गुड इवनिंग। सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि ज्योति मैडम ने अभी हमारे सामने में हमारे प्लान के बारे में डिस्कस किया है। सर्वप्रथम मैं उपस्थित डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुनील सुतार, D1 के सभी लीडरशिप और सभी पार्टिसिपेंट्स और मेरे मेंटर ज्योति मैडम, आप सबको मैं अभिवादन करता हूं। आज मैं सक्सेस यानी सफलता इस सब्जेक्ट पे आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अगेन इंटरेक्शन सेशन रहेगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जब ये डिजाइन कर रहे थे जीएम में, एक स्टेटमेंट उन्होंने किया है। स्टेटमेंट ये है कि ये जो जीएम में जो अप्रोच है उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है। लायंस क्लब्स में उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है। साथ में उन्होंने ये कहा है कि ये एबिलिटी, इसमें एक एबिलिटी ऐसा है कि हम कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे? रीजन के नीड्स से, साथ में सरकमस्टेंसेस जो होते हैं सिचुएशनल, उसके अनुसार चेंजेस जो है हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर सक्सेस की यदि अगर हम बात करते हैं, हमें एग्जीक्यूट करना है जो हमें प्लान किया है। हमें अकाउंटेबिलिटी जो है उसको बराबर सेट करना है हमारे सक्सेस में, है ना? तभी जाके हमें सक्सेस का जो एक्चुअल जो ये रहेगा उसका अपने को भाव मिलेगा। एंड इट इज आल्सो सेड दैट वी हैव टू एडजस्ट द नेसेसिटी एज पर नीड, है ना? सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सक्सेस को बिल्ड करना है। जैसे कि ज्योति मैडम ने आप लोगों से कुछ पूछा है कि हमारे स्वॉट एनालिसिस में क्या हमारे स्ट्रेंथ हो सकता है, क्या हमारे वीकनेसेस हो सकते हैं, क्या हमारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, क्या हमारे थ्रेट्स। आपके डिस्ट्रिक्ट के पर कल भी हम लोग चर्चा किए हैं। कल मैंने काफी आरसीस और जर्सीस और काफी आपके सीक्यूआई के जैसा आपके डीसी चेयरपर्सन है, इन लोग सब दे हैव इन्वॉल्व। उन्होंने बताया कि हम लोग ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं। मैं सबसे पहला पूछना चाहूंगा, क्या आप में से किसी ने कल का डिस्कशंस का कोई नोटिंग किया कि आपको क्या करना है? कैन एनीवन पुट इट ऑन चैट बॉक्स? एक 5 मिनट अपन कल के बारे में बात करते हैं, देन आई विल स्टार्ट दी सेशन टुडे। मैंने कल संजू जी को देखा है, काफी एक्टिव था। कल मैंने आजम जी को देखा है। सो कैन एनीवन राइट? आप बिल्कुल चैट बॉक्स में आप अपना विचार रख सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आरसीस और जेटसीस। आज कितने आरसीस और जेटसीस यहाँ पे अवेलेबल है? थैंक यू अशोक भाई, आप रह रहे थे तो और मजा आया रहता। आपका मैसेज देखा हूं, आप और कुछ जूम मीटिंग में आपको जाना है। चलिए, मैं पूछना चाहूंगा, हमारे जो पीडीजी यहाँ पे अवेलेबल है, सबसे एक्टिव मुझे लगता है जगदीश भाई। मैं जब जब D1 में गया हूं, चाहे वर्चुअल चाहे फिजिकल, आई ऑलवेज सीन जगदीश भाई मोस्ट एक्टिव देन एनी मेंबर। डेफिनेटली उनके लिए अप्लॉट्स चाहूंगा मैं। बोलिए जगदीश भाई, आप पिछले कई वर्षों से एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ योर टाइम, एज ए पीडीजी फॉर लास्ट मेनी इयर्स, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग सक्सेस प्लान में? उबा जी, वेरी गुड। परमानेंट प्रोजेक्ट टू कनेक्ट विथ पीपल, ओके, विजन, इमेज, फैंटास्टिक, ये सब आप करने वाले हो। सो जगदीश भाई, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि हम लोग अभी टीम बिल्ड किए हैं। जैसे कि बोले हैं, टीम में एक मेंबर का जो क्वालिटीज जो होना चाहिए या उनमें उस प्रकार के यूएसपीस होना चाहिए, जैसा वो अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, उसमें उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन होना चाहिए,
उनमें डेडिकेशन होना चाहिए एंड उनमें रेस्पेक्ट होना चाहिए। यानी हमारे टीम मेंबर्स का एक स्पेशल क्वालिटीज है। इसको हम मूव करते हुए जा रहे हैं हमारे विजन में। विजन में हमने कुछ गोल सेट किए हैं, स्मार्ट गोल्स हमने सेट किए हैं। अगर मैं उसका निचोड़ जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से बात किया, स्मार्ट गोल्स फॉर इंस्टेंस अगर यदि मैं अगर देखता हूं मुझे वहां पे नजर आते हैं कि इस वर्ष आपको 15 क्लब बनाना है। आप ऑलरेडी 1/3 पे बैठे हैं, आपको और 10 क्लब्स बनाना है। जैसे कि मैडम ने भी बोला है कि 10 क्लब 300 मेंबर और 300 मेंबर आप बनाएंगे तो 600 का टारगेट हमेशा आप ले सकते हैं। 600 लेके 500 पे हमेशा आप कभी भी आ सकते हैं। 600 के ऊपर जाएंगे, दैट इज आल्सो वंडरफुल। सो हमारा विजन ऐसा है कि हम लोग समझना चाहते हैं कि हमारे पास क्या उपलब्धियां हैं, क्या हमारा स्ट्रेंथ है, क्या हमारे सामने क्या अपॉर्चुनिटीज है। ये दोनों को देखते हुए पहले ये समझना चाहिए कि हमारा वीकनेसेस जो है उसको कैसा हम स्ट्रेंथ में बदले, और हमारा चैलेंजेस या थ्रेट्स जो है उसको हम किस प्रकार से मिनिमाइज करें या उसका इम्पैक्ट को मिनिमाइज करें। यदि अगर हम सभी को करते हैं तो हमारा एक विजन तैयार हुआ, यानी हमारा एक टीम तैयार हुआ, हमारा एक विजन तैयार हुआ। आज मैडम ने हमें प्लान किस प्रकार से हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्लान के पीछे जो स्टोरी है, प्लान के पीछे जो काम हमें करना है, जैसे कि हमें एक्शन प्लान्स बनाना है, हमें किस प्रकार के लोगों को रोप इन करना है, क्या हमारे टाइम बाउंड होना चाहिए। देखिए उन्होंने प्रत्येक एक्शन प्लान के सामने में एक छोटा सा गोल जो है स्टेटमेंट उन्होंने लिखा है। कितना ब्यूटीफुल आइडिया है। दैट मीन्स हम लोग हर चीज का एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। उस स्पेसिफिक कार्य करने के लिए हम एक स्पेसिफिक गोल को सेट किए हैं। उसके तहत हम लोग हमारा एक्शन प्लान किए, चाहे वो आपका सर्विसेज हो, चाहे आपके लीडरशिप सपोर्ट हो, चाहे आपके मेंबरशिप ग्रोथ हो, चाहे न्यू क्लब्स हो, चाहे आपका मेंबरशिप सेटिस्फैक्शन हो। अब जब हमारा टीम रेडी है, हमारा विजन हमारे सामने क्या करना रेडी है, हमारा प्लान हमने सोच के उसको रेडी किया है, जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारा आउटपुट जो है वो सक्सेस है। यदि अगर मैं आज सक्सेस की बात करता हूं तो हम लोग आज के 4 एजेंडा के पॉइंट्स है, इस पे हमें ज्यादा जोर देना है। सर्वप्रथम प्रोसेस जो है चारों उसको रिव्यू करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्ड ए टीम, विजन, योर प्लान एंड योर सक्सेस के लिए लेट्स अंडरस्टैंड वेयर आर वी स्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, लेट्स रिव्यू दैट। देन टीम ऑपरेशंस, देन कम्स योर कम्युनिकेशंस, द लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट थिंग जो है तो रिजल्ट्स को ट्रैक करना है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा गवर्नर साहब, आपने आपके आरसीस या जेडसीस या आपके मेंबरशिप जो ग्लोबल मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर है आपके जैसे धैर्यशील जी, इनके एक टीम का आपने अपना विजन रखे हैं क्या कि मेरे को इस साल जो क्लब्स बनाना है, जो मेंबरशिप करना है, इसके लिए आप क्या डिविडेंड्स दे रहे हैं, आपने उन्हें बताया है? सुनील भाई आप बता पाएंगे अनम्यूट करके? डिविडेंड यानी कि अवार्ड्स, अवार्ड्स हो गया, रिवार्ड्स हो गया, चैलेंज हो गया। मैं बताना चाहूंगा लास्ट टाइम जैसे कि हमारे मल्टीपल जो कोऑर्डिनेटर विनोद वर्मा जी, उन्होंने बोला है कि भाई आप 10 क्लब्स बनाओ तो आपको ये चीज मिलेगा, आप 5 क्लब बनाइए, रीजन चेयरपर्सन को ये मिलेगा या जोन चेयरपर्सन को ये मिलेगा या सर्टिफिकेट मिलेगा। इस वर्ष भी ज्योति मैडम ने 31 दिसंबर के लिए गोल सेट किया है। मैडम कैन यू रिपीट देम? ज्योति मैडम। श्रवण जी, हमने ईयर राउंड ग्रोथ के लिए रिवार्ड्स अवार्ड्स का प्लानिंग किया है। ओके। वो इस साल ज्यादा लास्ट 2-3 साल से आगे ज्यादा होगा, क्योंकि इस साल हमें बहुत कुछ अचीव करना है, इसलिए उसका अवार्ड का थोड़ा वैल्यू भी बढ़ा दिया है, लेकिन अभी उसको एक्सपोज नहीं किया है। नहीं सर, मेरा ये कहना है अभी हम लोग साल के बिल्कुल बीच में खड़े हैं। आज दिसंबर आ गया है, 30 दिन कैसे गुम हो जाएंगे अपने को मालूम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमें एक आपके विजन में, बिकॉज सक्सेस तभी मिलेगा जब अपन भी अगर हम चैलेंजेस उनके सामने रख रहे हैं, हम उनके सामने एक स्पर्धा रख रहे हैं कि भाई आप एक क्लब बनाओ या मेंबर्स बनाओ, तो हम चाहते हैं उनको उस प्रकार से रिवॉर्ड्स भी मिलना चाहिए। धैर्यशील जी, आपको
आपने भी आइडेंटिफाई करना चाहिए जो एंथुजियास्टिक आपके जो आरसीस है, जेडसीस है। देखो बस सक्सेस के बारे में हम लोग बहुत पेपर वर्क बहुत करते हैं, अल्टीमेटली क्या रहता है, व्हाट इज दैट डिविडेंड्स, जो सक्सेसफुल आपके आरसीस जेडसीस है या आपके प्रेसिडेंट्स है, कैसे मोटिवेट करेंगे, समथिंग शुड बी ड्रिवन एंड गिवन, यानी अवार्ड उनको देना है। मैं आपको पहले सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो ज्योति मैडम ने मेरे को कम्युनिकेट किया है उसमें सबसे पहला ये है, जो टारगेट है जो 1 जुलाई से 31 दिसंबर इस साल 2021 तक क्लब प्रेसिडेंट के लिए टारगेट 10 नया मेंबर मल्टीपल सर्टिफिकेट के साथ एक मेडल रहेगा। यदि अगर 10 नया महिला मेंबर्स को यदि अगर वो जोड़ पाते हैं, उन्हें भी एक मल्टीपल सर्टिफिकेट साथ में एक मेडल मिलेगा। उसी प्रकार से यदि अगर 10 लियो लायंस की सदस्यता आपके क्लब में अगर आता है इस वर्ष, तो प्रेसिडेंट को मल्टीपल सर्टिफिकेट एवं मेडल मिलने की 100% चांसेस है। ये मैडम का मतलब इस वर्ष का डिविडेंड्स बोलो या रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स या रिकॉग्निशन एट मल्टीपल लेवल, वो इसलिए दिया जाता है। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। हम चाहते हैं कि यदि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, हम मोटिवेटिंग फैक्टर, देखिए लायंस क्लब में हम देने आए, हम लोग पैसे खर्च करते, हमारा समय स्पेंड करते, टाइम, आपके ट्रेजर या आपके टैलेंट को हम यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। हमें किसी से पैसे की गरज नहीं है, हम लोग हमारी जिंदगी में बहुत अच्छे लाइफ जी रहे हैं। द बेस्ट थिंग, किसी व्यक्ति को अगर हम सम्मानित करना चाहते हैं, आप सब जानते हैं, इधर इट कुड बी सर्टिफिकेट या कोई अच्छा पिन रहेगा या आपके इंटरनेशनल मेडल्स रहेंगे या मल्टीपल मेडल्स रहेंगे। क्या आप लोग में से सहमत है कि नहीं? तो मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे उपस्थित जो हमारे वरिष्ठ मेंबर्स है डिस्ट्रिक्ट के, जगदीश भाई अगर गोल्ड ग्राम के अगर स्पॉन्सर कर सकते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई सोचा होगा, करने में कोई आपत्ति नहीं है। शर्त इस बात की है कि डिस्ट्रिक्ट के पास उतना फंड्स होना चाहिए कि वो 50,000 रुपए एक क्लब का प्रेसिडेंट को दे पाए। मैं तो बोलूंगा 50,000 रुपए उन्होंने एक सर्विस प्रोजेक्ट में स्पेंड करने की कमिटमेंट देना है। सर, हमें कोई चीज ऐसा वजनदार चीज नहीं देना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गुड आइडिया, देयर इज नथिंग रॉन्ग, आप बोल सकते हो। जगदीश भाई खुद से दे रहे तो क्या प्रॉब्लम है सर? जगदीश भाई खुद से दे रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, मैं तो किसी से भी नहीं चाहूंगा कि आप देना चाहिए, क्योंकि सर हम लोग यहाँ पे हम खुद देने आए हैं, हम आपसे गोल्ड या सिल्वर या कोई लेने नहीं आए सर। हम कंपैशनेट हार्ट से आए, हमारे में दया, धर्म और धन, ये तीनों देने के, तीनों इन्वेस्ट करने यहाँ पे लोग आए हैं, है ना सर? सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेस रिव्यू, टीम ऑपरेशंस, कम्युनिकेशंस, रिजल्ट टैकिंग, ये जो है हमारा आज का एजेंडा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, क्या रिव्यू कर रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि क्लब्स जो है ना डिस्ट्रिक्ट में, वी आर ट्राइंग टू रिजिन्यूएट डिस्ट्रिक्ट विथ न्यू क्लब्स। हम लोग एक नया ऊर्जा डालना चाह रहे हैं इस प्रांत में, क्लब्स, नए क्लब्स के रूप में, है ना? ये हमारा सेकंड, हम लोग रिवाइटलाइज करना चाहेंगे, यानी हम लोग विटामिन डाल रहे लोगों के बीच में कि भाई नया मेंबर्स आए, यानी C, A, B, C, D, A to Z विटामिन जो है हमारे मेंबर्स के पास है। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई एजुकेशनिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, ये सब हमारे लिए विटामिन है सर। ये लोग सब कुछ ना कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को देके जाते हैं। मैं आपको एक बताऊं, लास्ट टाइम जब कोरोना का समय था, मैं जो गाना जगदीश भाई गा के डालते मैं सुनता था। भाई ये उपलब्धि है, व्हाट इज रॉन्ग? जगदीश भाई ने सोचा मैं गा सकता हूं, अच्छे गा रहे हैं, मैं सुन सकता हूं भाई का, तो इज इट नॉट एन यूएसपी, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है क्या उनमें? उसी प्रकार से यदि अगर किसी व्यक्ति में अगर कोई अच्छा चीज है, वो अगर देना चाहता है, विल एक्सेप्ट इट। लाइक आपको अगर पसंद है सुनिए, नहीं पसंद है तो छोड़ दीजिए, लेकिन प्रयत्न उन्होंने किया है। यानी वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग डिफरेंट विटामिन, तो वाइटलाइज, वी आर ट्राइंग टू पुट विटामिन ऑफ different faculties, different areas, different verticals in Lions Club because they bring lot of ideas. तो हम लोग रिवाइटलाइज कर रहे हैं क्लब्स को नया मेंबरशिप देके। उसी प्रकार से हम बात कर रहे थे, हमारे जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उनको एक अच्छा फेलोशिप के माध्यम से, एक अच्छा इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट के माध्यम से
प्लस हम लोग कुछ एग्जाइटिंग, कोई अनोखा तरीके के सर्विस जो हमारे एक्टिविटीज है उसको हम लोग करते हुए इन सबको मोटिवेट करना, ये हमारा एक्शन प्लान का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला जो है वो हम लोग रिव्यू कर रहे हैं कि ये 3 बेसिक कॉम्बिनेशंस है, ये बेसिक फॉर्मूलास है। इस फॉर्मूला वो आगे 4 प्रोसेस को क्या बोलते हैं डेफिनेटली निर्णय करता है। वो क्या है देखना चाहते हैं। तो बिल्ड ए टीम हो गया है कल, बिल्ड ए विजन कल हम बात कर चुके हैं, बिल्ड ए प्लान आज ब्यूटीफुली मैडम ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। हालांकि मैडम डेंटिस्ट है लेकिन बट सबको इतने सही तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्या हमारा प्लान होना चाहिए हमारे विजन के तहत। हमारे टीम को हमने विजन दिए, उसके तहत हमने प्लान को बिल्ड किए हैं, अभी एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट आपके प्लान्स को करना है। उसके लिए सबसे पहले हम आपने जो फॉर्मूलास है, जो बेसिक जो फॉर्मूलास है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा जो चारों प्रोसेस है उस पे हम लोग रिवाइव किए हैं, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। आई होप सभी समझ चुके हैं। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव जो हमारा यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? या तो बहुत अच्छे तरह से आप समझ चुके होंगे या आप कुछ भी नहीं समझे होंगे। दिस इज वेयर वी आर स्टैंडिंग। ऐसा कभी हो नहीं होता आधा समझा आधा नहीं समझा। सो प्लीज बी पार्टिसिपेंट, आप लोग पार्टिसिपेंट होंगे तभी हम लोग आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनीवेज हम जो हमारा जो नेक्स्ट जो अपना हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है, हमें देखना है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का जो टीम जो है उनके जो 4 फोकस एरियाज में किस प्रकार से टीम को डिवाइड किया है। क्या कोई मुझे बोल सकते हैं कि आप आपके फोकस एरिया 1 जहां पे नए टीम्स की हम बात कर रहे हैं, धैर्यशील जी, कैन यू राइट डाउन हु कुड बी योर टीम मेंबर्स सो दैट इन नेक्स्ट एक्शन प्लान वी विल रिवाइव इन कमिंग 15 days और 1 month? उसमें कुछ कॉम्बिनेशन आप करिए, रीजन चेयरमैन, जोन चेयरमैन, क्लब प्रेसिडेंट्स या क्लब के जो ग्लोबल मेंबरशिप टीम के जो या मेंबरशिप चेयरपर्सन जो टीम्स के रहेंगे, क्या इनका आप चयन कर सकते हैं आने वाले 1 week में? कैन यू अनम्यूट एंड से धैर्यशील जी? यस धैर्यशील जी, क्या हो रहा है कि हम लोग बोल रहे हैं कि ये चीज ऐसा होना चाहिए, ये चीज ऐसा होना चाहिए। दिस इज जस्ट ऑन पेपर। जो पेपर में होगा वो हमको एक्चुअली विजन जो आपका जो है अभी वर्क में आना चाहिए। वर्क में वी नीड पीपल्स विथ नेम एंड डेसिग्नेशंस एरिया वाइज। दूसरी बात, कल मैंने भी आप लोगों से उस बात पे चर्चा किया जो मालू साहब ने बोला है कि हमें एक मैप बनाना है। मैप से आपके डिस्ट्रिक्ट के जियोग्राफिकल एरिया से हमें एक चीज समझ में आता है, हमारे कौन से पोटेंशियल पॉकेट्स है जहां पे पॉपुलेशन है, जहां पे लायंस क्लब की प्रेजेंस कम है। क्या हम उसको फोकस एरियाज बना के हम काम कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ज्यादा सक्सेस पाते हैं। उसी प्रकार से आपके जो एरिया फोकस एरिया 2 जो है उसमें जैसा कि हमको एक टीम को लीड करना है जो हमारे नए मेंबर्स के लिए काम करेंगे। देखिए, जो नया क्लब्स बना रहे उसका अलग टीम होना चाहिए, उसी प्रकार से जो मेंबरशिप के लिए हम बात करेंगे वो अलग होना चाहिए। यदि अगर एक ही व्यक्ति को देगा ना, वहां पे इंटरेस्ट क्लैश होगा। एक व्यक्ति बोलेगा सर आप नया क्लब में मांग रहे हैं, प्रॉब्लम है, हम मेंबरशिप नहीं देंगे। तो इसलिए हमें अलग अलग लोग चाहिए सो दैट अलग अलग इंडिविजुअल चार्ज हम दे सके। एक ही व्यक्ति को वहां पे इन्वॉल्व मत करो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रत्येक एरिया में 2 पीडीजीज 100% होना चाहिए। इसलिए 100% होना चाहिए बिकॉज सर पीडीजीज अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो सबसे ज्यादा मोटिवेट करते हैं या डिमोटिवेट भी कर सकते हैं। इसीलिए पहले से उनको उतना सम्मान दीजिए, उनको इन्वॉल्व करिए सो दैट वो अपना एक्सपीरियंस को वहां पे शेयर करना शुरू करेंगे और आपका एक्शन प्लान 100% सक्सेस हो सकता है। उसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि आपके जो पास्ट प्रेसिडेंट्स होते हैं क्लब के,
उनको मेंबरशिप सेटिस्फैक्शन के टीम में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्लब के बारे में वो भली भांति उस क्लब के सिचुएशन को समझते हैं, जानते हैं, सुपरिचित है, उनको मालूम है कौन से ऐसे लोग हैं कहां से प्रेस करके उस क्लब को रिवाइटलाइज कर सके। तो मैं चाहूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स के साथ एक पक्का उनके हो सके तो इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट उसका मेंबर्स होना चाहिए, सो दैट उन लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करके वो काम आगे ले जाएगा। उसी प्रकार से मैं तो लीडरशिप सपोर्ट में थोड़ा सा डिफर करता हूं, क्योंकि यहाँ पे ALL है, RLL है, लायंस लर्निंग सेंटर बोलने के लिए बहुत बड़ी बात है सर, लेकिन उनका कितना लेवल एक्सेस है आपके डिस्ट्रिक्ट पे, कितना उनके बात का इम्पैक्ट हो सकता है, कितना वो लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कितना वो लोगों को यानी मूव कर सकते हैं अपने बातों से, अपना प्रेजेंस से, अपना। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट लीडर्स जो है, चाहे वो आपके पीडीसी भी हो सकते हैं, PIPs भी हो सकते हैं, रीजन चेयरपर्सन भी हो सकते हैं, आपके ZCs भी हो सकते हैं, उसका एक लीडरशिप टीम जो है आपका होना चाहिए। ये सब चीज इसका आपको रिपोर्ट होना चाहिए सर। धैर्यशील साहब, यू हैव टू टेक रिपोर्ट, बिकॉज आई टेल यू ये पर्टिकुलर प्रोसेस में आई कैन चैलेंज जो भी व्यक्ति एज ए ग्लोबल मेंबरशिप टीम में काम कर रहा है, ही विल स्टैंड 100% चांसेस ऑफ बिकमिंग DG इन फ्यूचर, क्योंकि आप जिस प्रकार से यहाँ पे काम होने वाले हैं वो आपके ग्राउंड एकदम ग्रास रूट लायन से कनेक्ट हो रहे। वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट क्लब्स एंड ग्रास रूट लायंस। वो जो पर्कुलेशन ऊपर तक जा रही है, नीचे देखिए इसका मजा यही है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। देख ऐसा कहते हैं ना, अगर करप्शन ऊपर में बंद हो जाता नीचे में ऑटोमेटिकली बंद हो जाता, उसी प्रकार से यदि अगर ऊपर में बात होता है नीचे पर्कुलेट नहीं होता, कोई काम नहीं होता क्लब लेवल में। अभी हम क्लब्स और उसके मेंबर्स को यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं भाई आप नए मेंबर्स लाने के लिए आपको क्या कमी है, आपके क्या चैलेंजेस है, आप क्या एक्सपेक्ट, आपके क्या उम्मीद है आपके जोन चेयरमैन से, आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से, क्या ऐसा चीज है जो आप चाहते हैं, क्या ऐसा सहायता आप चाहते हैं, कैसा आप आइडियाज आप एडॉप्ट करना चाहते हैं, क्या ऐसा मार्गदर्शन आप करना चाहते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा आप जितने भी 26 PDGs है उनके क्लब को उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, देखिए क्या फर्क पड़ेगा। दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। मैं आपको एक लास्ट में एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें मेंबरशिप को कैसे इनवाइट करना, एक छोटा सा लायंस क्लब का वीडियो है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा एक छोटा सा वीडियो बनाओ, आप अपने दोस्त के ग्रुप्स में डालिए, लोग देख के उसमें से एटलीस्ट सम परसेंट ऑफ पीपल विल इंस्पायर टू बिकम लायंस क्लब, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट वी डू, वी डोंट एक्सप्लेन देम प्रॉपर्ली। एनीवेज, कमिंग बैक टू आपका जो 4th फोकस एरिया है, उसमें मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के अपना काम होना चाहिए। हम बोल रहे हैं स्पेसिफिकली कौन होना चाहिए, वी आर बीइंग मोर स्पेसिफिक। हमारे स्मार्ट गोल्स में हम स्मार्ट एस का जो है यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं, बी वेरी स्पेसिफिक। दीज आर द पीपुल दे कैन रियली मेक डिफरेंस। ये ऐसे लोग हैं जो निश्चित चेंज ला सकते हैं, सक्सेस ला सकते हैं। हम हमारे अगले इस पे जाना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव पे। देखिए हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं, कल भी हमने चर्चा की है, आज भी आप सब खुद ने बोले हैं कि हमारा मेंबरशिप गोल्स इस वर्ष का बहुत सिंपल है, हमें 2021-22 में मिनिमम 15 क्लब्स बनाना है। मिनिमम 15 क्लब के साथ साथ हमें 500 या 3000 से अधिक हमारा मेंबरशिप होना चाहिए। यदि अगर ये सब हो गया है, देखिए मैं आपको यहाँ पे मैडम ने 50 का अंक दिया है कि भाई 50 लोग से ज्यादा ड्रॉपेज नहीं होना चाहिए, लेकिन बस मैंने 41 इसलिए लिया है। यहां से अगर ईमानदारी से हम लोग सब मिलके काम करेंगे, हो सकता है 41 फिगर चेंज ना हो, नीचे तो जा नहीं सकते, 41 के नीचे तो जा नहीं सकते, चाहेंगे तो ऊपर ही है। यदि अगर हम इसको फिक्स कर देते हैं, लेट अस फिक्स 41 इज आवर, दैट्स इट। इसके बाद में हम लोग ड्रॉपेज, दो इट इज एन इम्पॉसिबल टारगेट है, जो ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो सकता है मेरे बोलने में, लेकिन पूरे दुनिया उम्मीद में जागी है, उम्मीद से ही सब कुछ होता है। तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग दैट 41 को क्रॉस करने नहीं देंगे। यदि अगर ये संकल्पना अगर हम लोग करेंगे, हम बोले तो प्रत्येक सदस्य आ गया, आपके ऑफिसर्स आ गए, आपके डिस्ट्रिक्ट के सभी PDGs आ गए, आपके डिस्ट्रिक्ट के टीम आ गया है। देखिए मैं बताना चाहूंगा, आपके डिस्ट्रिक्ट के दोनों बुझाएं जो है, आपके दोनों वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स है, इनका भी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि हम एज ए वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर उनको भी समझना है कि हमारा एनालाइज करना है, बिकॉज जीएमए इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग, ट्रेंड्स को समझना है। अगर आप जीएम में देखते हैं उसमें क्लियरली लिखा है आपका डिस्ट्रिक्ट को किस प्रकार से एनालाइज करना है। पहला वन, क्या किस प्रकार से काम हो रहा, क्या ट्रेंड्स है, कौन से एरिया से क्लब्स बन रहे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो क्लब्स बना पा रहे, कितने क्लब्स में मेंबर्स आए, कौन से एरिया में। मैं बताना चाहूंगा आज भी आपके 3 ही क्लब्स है जिसमें 100 से ज्यादा मेंबर है। एक पलटन में है और 2 कौन हो सकते हैं? एक इचलकरंजी में है, इचलकरंजी में है और रत्नागिरी। एब्सोल्युटली करेक्ट, रत्नागिरी में है। मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था। तो मेरे कहना है अगर 100 क्लब और 3 क्लब बनाते हैं, आज 73 क्लब्स है और 10 ऐड होंगे, 83 84 क्लब्स, हमारे 85 क्लब्स होंगे। क्या 85 क्लब्स में यदि अगर हम 10% भी करें तो 8 से 9 क्लब में 100 मेंबर्स नहीं हो सकते क्या? क्या इज इट एन इम्पॉसिबल टारगेट? मुझे नहीं लगता है। हमारे लास्ट ईयर इसी प्रकार के चैलेंज में हमारे 10 क्लब बन गए बस, जहां पे 100 से ज्यादा संख्या है, 100 से ज्यादा मेंबर्स का ग्रोथ हुआ है। सर आवश्यकता सोच की है, आवश्यकता हम कुछ नए काम करने की है और हम बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। चलो हम अभी मेंबरशिप का गोल ऑलरेडी सेट किया है। एक सकारात्मक सोच से आपके सामने में आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने अपना गोल्स रखा, आप सबका गोल्स रखा है, उसे हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको आगे चलते हैं। जैसा कि मैडम ने भी पूछा, मैंने भी पूछना चाहूंगा कि आपके नए क्लब्स के एक्शन प्लान्स क्या होना चाहिए। कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं, पीडीजीज, एनी सीनियर मेंबर, एनी रीजन चेयरमैन। हम लोग यहाँ लिखना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं आपको भेजूंगा हमारे नए क्लब्स का जो अपना एक्शन प्लान 1 है। बोलिए हमारा गोल स्टेटमेंट क्या है? डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब, हाँ, हमारा गोल स्टेटमेंट क्या है एक्शन न्यू क्लब्स के लिए बाय द एंड ऑफ जून लाइनिस्टिक ईयर जून 22। लाइनिस्टिक बोले तो जून 30th हो जाता सर। वी विल हैव जून 30 जून वी आर फॉर्मिंग न्यू 15 क्लब्स। चलो सर फैंटास्टिक। अभी अपने स्टेप में एक्शन में कौन है सर आपका टीम मेंबर्स और एक्शन प्लान क्या है? टीम मेंबर्स है जीएमटी, ओके, जीएमटी कोऑर्डिनेटर, रीजन ओके, चेयरमैन, जोन चेयरमैन एंड क्लब जीएमटी कोऑर्डिनेटर। क्लब जीएमटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है, फैंटास्टिक। अभी मेरे को बताइए सर, अपना एक्शन प्लान 1 में हम क्या कर रहे हैं? टीम बना रहे, मेंबर्स के सर टीम तो बना दिए सर, मैंने टीम का नाम भी लिख लिया। मुझे एक बताइए आपका एक्शन प्लान क्या है? आप क्लब में किस नया क्लब बनाने के लिए किस प्रकार के इन्विटेशंस आप क्लब्स को या आपके ऑफिसर्स को दे रहे हैं? कुछ तो बताइए, आपके क्या एक्शन प्लान है? व्हाट इज दैट यू वांट टू डू? उसके जरिए क्या नए करना क्लब चाहिए? करने। सर कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक मेंबरशिप कॉन्क्लेव होना चाहिए। मेंबर्स कॉन्क्लेव होना चाहिए, ये मेंबर्स के लिए होना चाहिए। वैसे क्लब के लिए क्या करना है? कोई तो कम्युनिटी में प्रोग्राम लेना चाहिए। ओके, प्रेजेंटिंग कम्युनिटी प्रोग्राम्स, लाइक क्या होना चाहिए प्रोग्राम? एक ही पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। क्या होना चाहिए? किस प्रकार से हम सोसाइटी को इनवाइट करते हैं, किस प्रकार से हम लोग क्लब्स को इनवाइट करेंगे? किस क्लब्स को इनवाइट करना बोले तो पीपल, मेंबर्स। कुछ इनोवेटिव आइडियाज हमें, जैसा कि मुझे ऐसा लगता सर, हम लोग जो पोटेंशियल मेंबर्स हो सकते हैं, चाहे वो स्पेशल जैसा डॉक्टर्स है, जैसा भी आपके कैबिनेट सेक्रेटरीज एंड एडवोकेट। सर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं यहाँ पे। हम लोग चाहते हैं उनके बार एसोसिएशन के मेंबर्स को बुलाएंगे, 30-40 लोगों को। हम लोग एक डिस्कशन, एक अच्छा सा लायंस क्लब क्या करता है उसके बारे में एक वीडियो दिखाएंगे। हमें उनको आमंत्रित करेंगे, सर आप लोग मिलकर एक स्पेशलिटी क्लब बनाओ।
ये 100% आपका एक स्पेशलिटी क्लब बन सकता है सर। क्या हम इस प्रकार का सोच ला सकते हैं? यदि मान लीजिए अगर आपका कोई हॉस्पिटल है, अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स है, तो हम उनको बुलाएंगे, सर आपके हॉस्पिटल का एक हम लोग क्लब बनाना चाहते हैं जो 20 मेंबर का, जिसमें आपके डॉक्टर्स भी है, आपके हाफ डॉक्टर्स यानी नर्सेस भी है, इन लोगों का आप एक स्पेशलिटी क्लब बना सकते हैं। आपके यहाँ स्पोर्टिंग आपके कोई स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशंस होंगे या एनजीओस होंगे या किसी ना किसी प्रकार के जो फ्लोसिंग के ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, उन्हें हम इनवाइट करेंगे। हम एक स्पेशलिटी क्लब के बारे में एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ सर। मैं सबसे पहले ये भी बताना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स कॉलेज में हम लोग काम करते हैं। कभी हम स्कूल प्रिंसिपल और उनको टीचर्स को कभी आमंत्रित किए, सर आप एक क्लब बना सकते हैं? आपके क्लब बनाते हुए आप एक लियो क्लब आपके स्कूल के नाम पे बनाइए, आप भी एक सोशल काम करिए, आपके लियोस को भी आप एकदम एम्पावर करिए कि वो एक सक्षम नागरिक बने इन टर्म्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इन टर्म्स ऑफ कंपैशनेट हार्ट, इन टर्म्स ऑफ हाउ टू कंडक्ट देमसेल्फ इंडिविजुअली। एक सर्विस प्रोजेक्ट इंडिविजुअली किस प्रकार से करना चाहिए, क्या इस प्रकार का हम एक्शन प्लान में नए क्लब्स इस एरिया में ढूंढ सकते सर? सर मैं बोलूंगा, मैं बताना चाहूंगा सर, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। अभी जगदीश भाई है, जगदीश भाई के कई मित्र हैं जो म्यूजिक के संबंधित लोग होंगे, क्या हम लोग इनवाइट करेंगे उन्हें? एक क्लब फॉर्म करो, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक रीजन में उनको इनवाइट करिए, उनको एक प्रोग्राम रखिए, उनको भी फायदा हो जाएगा, जो पैसा मिलेगा सोशल एक्टिविटी करेंगे, प्लस पूरा डिस्ट्रिक्ट घूमेंगे, एक अच्छा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होगा। क्या हम हमारे मेंबर्स को एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं दे सकते क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से 4-5 साल पहले तक इतना रेगुलर जो फिल्म शोज जो होते हैं उसके ऊपर फंड रेजिंग कार्यक्रम होते थे, हम लोग आजकल करते नहीं। मल्टीप्लेक्स आने के बाद भी हम कर सकते हैं। क्या हम मल्टीप्लेक्स के ओनर्स को डिस्कस किए, क्या उनसे रिप्रेजेंट किए कि हम क्या कर रहे हैं? हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये फंड इकट्ठा करके ये पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, आप हमें डिस्काउंट दो। 100% डिस्काउंट देते, क्योंकि मैं ये काम कर चुका हूं मल्टीप्लेक्स के साथ। मैं सिनेमैक्स के साथ किया, मैंने आइनॉक्स के साथ किया है, उन्होंने डिस्काउंट दिया है, 50% डिस्काउंट दिया है। मैं आप चैलेंज के साथ बोलूंगा आप कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब है, हम नया क्लब्स कैसा बनाना, हमारे पास आइडियाज रहेंगे तभी हम हमारे जो नेक्स्ट ऑफिसर्स है उन्हें परकुलेट करेंगे। मैं अगर कुछ आइडिया दे रहा हूं, आपको भी कुछ आइडियाज आ सकते हैं, हम पूरे एक डब्बे में डालेंगे, अलग अलग आदमी को अलग अलग टेस्ट रहेगा, उसी प्रकार से अलग अलग एरिया से। जैसा जमदग्नि, विजय जमदग्नि साहब है, तो मैं सुनना चाहूंगा वो आज होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो नेक्स्ट वीक में अपने पूरे लायर्स ब्रदर्स को बुलाएंगे, लायर्स भाइयों को बुलाएंगे या बहनों को बुलाएंगे, बुला के एक उनसे क्लब फॉर्म कर सकते हैं। हमारा टारगेट ऑफ स्पेशलिटी क्लब का आपको बिल्कुल, उन्हें आप इंचार्ज बनाइए स्पेशलिटी क्लब, आपके डिस्ट्रिक्ट को $2000 मिलेगा। मात्र 3 क्लब बनाना है, 100 मेंबर होना चाहिए। चैलेंज ये है, तीनों क्लब का मेंबरशिप 100 मेंबर होना चाहिए, 30-35 30-35 3। अब $2000 कम नहीं होते सर? कितने लोगों को आप उसमें इनवाइट करके जो स्पेंड कर रहे हैं, आपको उसमें पैसा वापस आ जाता है, आपके जॉब से कुछ नहीं जाने वाला है, बस सोच के अपने पास कमी है। क्या हम इस प्रकार का काम कर सकते हैं? क्या जगदीश भाई एक आइडिया आप भी दे सकते हो सर, अनम्यूट करके? सर आप अनम्यूट करिए सर, सर आप अनम्यूट करेंगे तो हम सुन पाएंगे सर। आप अभी आएंगे सर। यस सर, यस भाई। सर जी म्यूट ही रखा है, अनम्यूट करने का ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। कर दिया सर, कर दिया। बोलिए सर, बोलिए। सर जी डेफिनेटली हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं इसमें, और वो सही बात है। संजू पटेल ने अभी कुछ शेयर किया है। देखो, एक शाम लायंस के संघ हम लोग कर सकते हैं। लायंस क्लब रत्नागिरी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं हर साल, जो संगीत का होता है। हम एक कराओके के टाइम पे कर रहे हैं। ये सारी आइडियाज बहुत ही फंटास्टिक है, जिसको लेके हम जरूर कुछ कर सकते हैं। और आई फुल्ली एग्री विद श्रवण कुमार। थैंक यू सर। मैं चाहता हूं कि इस आइडियाज को हम सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि 100%। मैं चाहता हूं सर कि स्पेशलिटीज क्लब बनाना आसान इसलिए है क्योंकि वहां पे लाइक माइंडेड पीपल है। यदि अगर आप लायंस क्लब खोलते हैं, हम डिफरेंट पीपल्स को लाते हैं, उनको जल करके एक जगह पे बिठाने के लिए हमें वक्त लगता है, 1 साल 2 साल, तब जाके वो क्लब्स परफॉर्म करना शुरू करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सेकंड हम बात करते हैं, हमारा जो सेकंड एरिया एक्शन प्लान का है, मेंबरशिप का।
तो क्या मेंबरशिप का धैर्यशील, कल मैंने 3 डिफरेंट एरियाज के बारे में हमें बात की है. प्लीज अनम्यूट एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ ब्रदर. Yesterday I was not present for your seminar. या मैं बताना चाहूंगा धैर्यशील जी, मैं मेंबरशिप के लिए एक मेंबरशिप कॉन्क्लेव होना चाहिए. Not before, not less than before, not before, not at least it should be somewhere in January. सभी क्लब्स के जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स, हमको आमंत्रित करना है रीजन वाइज. आप मेंबरशिप वर्कशॉप कर सकते हैं एग्जिस्टिंग मेंबर्स को लाने. दूसरी बात मैंने कहा है, आपके यहाँ 947 फैमिली यूनिट्स है आपके डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर, लेकिन 731 फैमिली यूनिट्स है. देयर इज ए गैप. वहां पे 100-200 मेंबर्स की गैप है. क्या हम वो 200 मेंबर्स को टैप करेंगे? Sure. वो 200 मेंबर्स को टैप करेंगे तो कितना ब्यूटीफुल आपका टारगेट कंप्लीट हो गया है. तो ये हमारे मेंबरशिप के एक्शन प्लान में 1, 2, 3 में होना चाहिए. I want to hear from you, धैर्यशील, in coming 2 months that you would definitely, यानी आप इस प्रकार के कुछ ना कुछ स्पेशल एक्टिविटी करोगे. Sure. थैंक यू. उसी प्रकार से अगर मेंबरशिप सेटिस्फैक्शन की यदि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपके CQI के DC है. हाँ, ओंकार है. ओमकार फड़के जी. Yes sir, बोलिए. बस यू आर ऑल्सो वेरी डायनामिक पर्सन. अभी आपने पुणे में भी CQI CGL में आपने प्राइड रोल लिए हैं. मैं चाहूंगा कि आपके पास क्या ऐसा एक्शन प्लान है, कितने क्लब्स आप कवर करना चाहते हैं? यू बिलोंग टू रत्नागिरी. Yes, रत्नागिरी. Right sir. आप अपने रत्नागिरी रीजन में कितने क्लब्स को आने वाले 2 महीने में करना चाहते हैं? सर मैं तो पूरा रीजन ही कवर करने वाला हूँ. ऑलरेडी मैंने दिवाली के पहले से फॉलोअप चालू किया है. रीजन कंप्लीट करने का टारगेट ही है. वैसे ही हर एक रीजन करने का प्लानिंग भी है. वैसे उस हिसाब से उस लाइन में, उस डायरेक्शन में पूरा काम चल रहा है अभी. वंडरफुल. गवर्नर साहब सुनिए, इनके एक्शन प्लान इज, आई रियली लाइक इट. मैं आपको थोड़ा सजेशन देना चाहूंगा. क्लब्स मेंबर को थोड़ा रिवार्ड रखिए. देयर इज ए CQI का सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, बनवाइए. आप उसको रिपोर्ट करिए. यू प्लीज टेल देम दैट ऐसा आपका रिपोर्ट हो रहा है और ये एक रिवार्ड ऐसे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर को मिलने वाला है, या आपके उनके क्लब के जो जिनको भी आप जिनके माध्यम से हो रहे उन्हें आप वहां पे बिल्कुल सम्मानित करने की प्रयास करिए ताकि वो मोटिवेट हो. मैं तो चाहूंगा कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से उनके कलेक्शन में कोई स्पेशल पिन्स होंगे, आप प्लीज रिकमेंड करिए, सर ये व्यक्ति आप डायरेक्ट भेजिए या ये व्यक्ति को आप अनाउंस करिए. कोई भी सूटेबल टाइम में आप पिन्स देंगे, क्योंकि ये एक बहुत सही चीज है. दैट इज वेयर वी कैन ब्रिंग मेंबरशिप सेटिस्फैक्शन एट क्लब लेवल, बिकॉज मेंबर्स क्लब के होते हैं, ऑफिसर्स आर फ्रॉम क्लब. एंटायर अपना जो फोकस ऑफ सेंटर ऑफ फोकस जो है वो क्लब ही है, क्लब ही रहेगा. ठीक है. उसी प्रकार से मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, हमारे काफी लीडर्स है, उनका सपोर्ट हमें लगता है, इसलिए लगता है कि दे आर ऑल एक्सपीरियंस पीपल इन मेनी वेज. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और मैं अशोक भाई को सल्यूट करना चाहूंगा. यू नो, हम लोग पिछले महीने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज दिसंबर 1 तारीख को आए, हमने लियोस के लिए एक RLLI सबसे पहली बार, यानी विश्व में पहली बार हमारे मल्टीपुल में हुआ है. इस वर्ष अशोक भाई लियो कोऑर्डिनेटर है मल्टीपुल लेवल पे. तो उन्होंने, सर आप मानते नहीं, हमारा अगर 68 मेंबर्स है, आपके डिस्ट्रिक्ट 50% कंट्रीब्यूशन है. कितना बड़ी बात है सर. यहाँ पे रुका ने, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने तीनों दिन उनको RLLI सर्टिफिकेट हमें देना चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले वो आते, सबसे लास्ट वो जाते हैं, सबसे इंटरैक्ट करते हैं. मजे की बात ये मेरे को जो अच्छा लगा है, जो जिससे मैं बहुत मोटिवेट हुआ है, वो पूरे के पूरे मेंबर्स को फोन करते हैं, अरे भाई किधर है. कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए. मैं बताना चाहूंगा सर, जो RLLI अटेंड नहीं किए, हमने एक इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके उनके कितने बार लॉग इन हुए, क्या पूरा टाइम निकाले. मैक्सिमम लोग अटेंड आपके डिस्ट्रिक्ट से ही किए, मैक्सिमम सर्टिफिकेट्स आपके डिस्ट्रिक्ट से मिले. मेरे कहने का मतलब है, एक PDG ने संकल्प किया मैं ये काम कर सकता हूं, तो सोचिए कितना बड़ा चेंज आ गया, कितना बड़ा सक्सेस आ गया. मैं चाहता हूं सर, हमेशा कुछ नया, कुछ पुराना,
और कुछ जो बीच वाले, इन तीनों का कॉम्बिनेशन में हमें काम करना है। हमारा लीडरशिप सपोर्ट हमेशा, देखो सर, जो हमारे जो सीनियर पीपल है, इनके पास एक्सपीरियंस है, ये लायनिज्म को अपने से ज्यादा समझते हैं, हो सकता है नया डायनामिक्स को कम समझते होंगे। हमारे जो मिडिल लेवल लीडर्स जो है वो ये है, हमारा आरसी और जेटसी है। हमारे एफवीडीजी से वो भी हमारे लीडर्स के सपोर्ट में आते, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के साथ रहेंगे, जिन जो इमीडिएटली सबसे हेल्प लेंगे, सबसे अपने एनालिसिस यहाँ से शुरू करेंगे एज ए एसवीडीजी। मैं चाहूंगा भोजराज भाई को भी, राजेश भाई, राजशेखर भाई को भी, सर हम ये ट्रेंड्स को समझना है, क्योंकि ये सब आपके लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। ये चीज आपको आइडियाज, आपके जो गोल सेटिंग आप अपने समय पे करने वाले हैं, ये सब चीज आपको काम में आने वाला है। कौन काम करता है, कौन ऐसा ऑफिसर है। देखो जीएमए का इम्प्लीमेंटेशन का यही ब्यूटीफुल ब्यूटीनेस ये है, हमको मालूम पड़ता है कौन ऑफिसर किस प्रकार से काम कर रहा है, उसका पूरा एनालिसिस आपके सामने रहता है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि हमारे एक्शन प्लान्स के जो 4 पिलर्स है, हमारे 4 जो मेन पिलर्स जो है, हमारा जो स्ट्रेंथ जो है, ये 4 पिलर्स है। यदि अगर हमें सही भाव में इसको यूज करेंगे, चाहे वो आपके न्याय क्लब्स हो, मेंबरशिप हो, सेटिस्फैक्शन हो, क्योंकि क्या है, देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट राज की बात ये है, हम लोग मेंबरशिप पे काम कर रहे हैं और मेंबर सेटिस्फाई को छोड़ दिए, आधा मेंबर्स निकल जाएंगे, यानी आप यहाँ से पानी डाल रहे, दूसरा छेद है, वहां से पानी निकल जा रहा, तो वहीं के वहीं रहे। तो इसीलिए हमको ये दोनों को बरोबर लेके चलना है, ये रेल के पटरी समान है, पैरेलल रहेगा। नया मेंबर्स आएंगे, पुराने मेंबर जा सकते, इसलिए उनको पैरेलल रखना हमारे लिए अनिवार्य है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए, जैसे कि मैडम ने भी बोला है, पीटर ड्रकर, आप बहुत कम लोग जानते हैं, ये he was born in Australia, is an educationist, is a very big management consultant in USA। ऑस्ट्रेलिया से वो माइग्रेट हुआ है। यदि अगर इनके बुक्स या इनके बारे में आप समझेंगे, बहुत बड़ा मोटिवेशन पॉइंट है। वो कहते हैं, जैसे कि मैडम ने कहा है, प्लान्स आर ओनली गुड इंटेंशंस। प्लान करना एक बहुत बड़ा इंटेंशन है एक व्यक्ति में, अनलेस दे इमीडिएटली डिजेनरेट इनटू हार्ड वर्क। यदि अगर हम उसको कन्वर्ट करके हार्ड वर्क को यूज करते हुए उसको अगर जनरेट नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्लान्स रहेंगे। यानी कि बोर्ड के ऊपर देखिए, आप समझ के चलिए, आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं, या कोई आईआरएस बनते हैं, देखिए उनके लेक्चरर्स उतने इंटेलिजेंट नहीं है जितने उनके स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनको ट्रैक में रखते हैं। वो ट्रैक, वहां से वो मोटिवेट होके वो अपने इंटेलिजेंस को एक्सपोज करता है, इंटेलिजेंस को यूज करता है, उसके गुड ऑफिस यूज करता है, उसके हार्डवर्क उसमें डालता है, उसके लक भी उसके साथ मिलता है, तब एक सक्सेस स्टोरी बनता है। सो प्लान करना है, प्लान को इंप्लीमेंट करके सक्सेस में उसको टर्न करना, ये सबसे बड़ा समस्या है। सब बोलते हैं, देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हमारे सामने में प्रत्येक पर्सन प्रॉब्लम लेके आता है। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन है जो प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन लेके आता है? आपको 1% भी नहीं मिलेगा। ये मेरा अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं। इसीलिए हमें प्रॉब्लम तो है ही है, प्रॉब्लम के साथ क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हम हमारे डिस्ट्रिक्ट के टॉप पर्सन तक ले जाएंगे और उन्हें फाइट करना चाहिए, सर ये मेरा है, मेरे को करना ही है। तो 100% आई बिलीव वी शुड गेट डेफिनेट सक्सेस। सो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो आज है वो है टीम ऑपरेशंस। ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा या इनवाइट करना चाहूंगा, कोई भी, कि टीम ऑपरेशंस का मीनिंग क्या है, क्या मतलब टीम ऑपरेशन से क्या करना चाहते हैं, मतलब क्या आप लोग, क्या उसका मतलब आपकी क्या इंटेलिजेंस है उसमें, या क्या आप सोचते हैं, या क्या आप समझते हैं, या क्या आपको लगता है होना चाहिए ऑपरेशंस में एट द एंड? क्या एनीबडी कैन I mean, I demand, I request everyone to please write. Together we can, Sanju, that is fantastic. टीम ऑपरेशंस में वो एक अच्छा पॉइंट है, बताइए, मैं इनवाइट कर रहा हूं। एंड वी मस्ट, यस वी मस्ट। शेखर कोहले साहब, यू आर ए एफडीए, you have done FDA with me, आप भी लिखिए सर, because you are all people who have done bigger courses, so bigger ideas, bigger what do you call options to share.
सर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हम लोग फटाफट करना चाहते हैं। अगर किसी व्यक्ति है, कोई आरसी है, जेटसी है, प्लीज लिखिए। वर्क अकॉर्डिंग टू द एक्शन प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन। बराबर है सर, टीम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं आप, जो बोल रहे हैं दैट इज करेक्ट। टीम ऑपरेशंस में रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हु सेड? संजू। वंडरफुल, दैट इज परफेक्ट। just do it can be directionless. वर्क एलोकेशन एब्सोल्युटली करेक्ट दायराशील। जो एलोकेटेड है, एप्रिसिएशन डेफिनेटली कम्स बॉस। मोटिवेशन के लिए एप्रिसिएशन लगता ही है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, exchange of ideas is definitely very good. Anyways, without wasting much time, let's understand what is team operation. Who will lead check-in meetings? हमारा टीम बना है। टीम बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं? चलो रामलाल ही करेगा, मैं क्यों करूं? कोई ना कोई लीड रोल लेते हैं क्या, या किसी ऐसे व्यक्ति को हम लीड रोल देने के लिए उनको मौका देते हैं क्या? मैं तो चाहूंगा गवर्नर साहब, आपके प्रत्येक टीम में जो 4-5 इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, 4-5 मीटिंग में एक एक अलग अलग पर्सन चेयर करेगा, पूरा काम वही करेगा। क्योंकि 2 रीजंस है। एक, वो खुद समझेगा किस प्रकार से काम होता है। 2, उसका 100% इन्वॉल्वमेंट रहेगा और सबको मौका मिल रहा है। आपके जो मीटिंग्स जो होते हैं उसमें अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग टाइम पे हमें मौका देना है। उसी प्रकार से कौन मीटिंग कंडक्ट करेगा? क्या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट के कैबिनेट सेक्रेटरी या कैबिनेट ट्रेजरर ने कॉल करना है क्या? या कोई रीजन चेयरपर्सन अपने उत्तरदायित्व लेने के लिए रेडी है क्या? ये हमें समझना है। हमारे टीम के जो लॉजिस्टिक्स जो होते हैं, मीटिंग के लॉजिस्टिक्स जो होते हैं, किधर कंडक्ट करना, कब कंडक्ट करना, क्या मैटर है, कौन कर रहा है, किस प्रकार से करना है, उसका क्या इन्विटेशन बनना है, उसका किस प्रकार से कंसीडर हमें करना है, ये सब आपके टीम ऑपरेशंस में सबसे पहले मीटिंग जो लॉजिस्टिक्स जो होते हैं मीटिंग के बारे में, यह हमें इक्वली डिवाइड करना है, ऐसे मुझे लगता है। आई होप गवर्नर साहब आप उसे बिल्कुल उसी प्रकार से इंप्लीमेंट करेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल मेंबरशिप के जो चेक मीटिंग्स में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज है। जैसा कि हमने यहाँ पे सैंपल एजेंडा रखा है, इसलिए है क्योंकि हमें हमेशा हैमर करना है कि भाई हम आज 5 क्लब में है, आज हमारा ग्रोथ 186 है, आज हम सिर्फ 41 मेंबर्स को लूज किए। ये हमारे सामने होना चाहिए एजेंडा, उसी के ऊपर हमारा एवरीथिंग गोस की 41 को हम 41 रखें, 180 को हम 286 करें, 10 को 5 को 15 करें। ये हमारा स्टेटस हमारे सामने में होना है ना। जो वर्क डन है, जो नेक्स्ट क्या है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी आप हमारे गोल्स को रिव्यू कर रहे हैं। सबसे पहले एक्चुअल्स में हमने क्या गोल सेट किया है, क्या वास्तव में हुआ है, इन दोनों को रिव्यू करना है। ये हमारा चेक मीटिंग का सबसे पहला मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट, हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया है, क्या करने का बाकी है, और उसके लिए हमारा क्या कंसर्न्स है, क्या हमारा इश्यूज है, क्या हो सकता है इसमें जो कमियां जिसे हम पूरा कर सकते हैं, क्या हो सकता है हमारे कंसर्न्स जिसको हम पूरा कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमको नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, यदि अगर हम समझते हैं तो इमीडिएटली वी विल अपडेट आवर एग्जिस्टिंग विजन प्लान। हमारे विजन प्लान को ऑल्टरेशंस, आपको मालूम है मैडम ने जो चार्ट में सबसे लास्ट में बताया कि ऑल्टरेशंस, मैंने भी आपको स्टार्टिंग ओपनिंग स्टेटमेंट दिया है कि ये ऐसा अप्रोच है जो सब एक्सेप्ट करते हैं, साथ में इसका एक एबिलिटी है, कस्टमाइज्ड है रीजन के नीड्स से, साथ में उसी के सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस से हम कुछ ना कुछ कस्टमाइज करेंगे। अगर मान लीजिए एक एरिया में अगर फीमेल्स ज्यादा मेंबर्स है तो हम उन्हीं पे कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए आसान है। हम यहाँ पे नया अगर सोचेंगे तो आपको 1 जुलाई से सोचना है, हम दिसंबर में नहीं सोच सकते, क्योंकि जो जून में करना है, जुलाई में करना है, हम दिसंबर में करेंगे तो वी विल नॉट बी सक्सेसफुल, है ना। हमारे गोल सेटिंग वहां पे, हमारा टाइम बाउंड वहां पे नहीं सेट होता है। देन अपकमिंग कम्युनिकेशंस, क्या हमारा नेक्स्ट इसका कोर्स ऑफ एक्शन में है, क्या हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किस प्रकार से हम लोग वो चेंजेस जो अल्टरेशंस हुए हैं उसको किस प्रकार से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं।
यदि अगर एक बार हो जाता है दोस्तों, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जहां पे आपको सक्सेस मिला अब घर में जाके बैठे, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है एवरी सक्सेस शुड हैव a small party. Party doesn't mean that we have to sit and eat and drink. It can be anyways. We all can go to a movie. We all can have a टपरी पे बढ़िया सवेरे 4 बजे 5 बजे 6 बजे वॉकिंग करते हुए चाय भी पी सकते हैं, या ऐसा कोई बर्गर शॉप में बर्गर शेयर कर सकते हैं, या पिज्जा शेयर कर सकते हैं, या वड़ा पाव हो सकता है, मालूम पता नहीं आपके यहाँ मिसल पाव मिलता है तो हम लोग एक ऐसा जगह पे शाम को खड़े रह के मिसल पाव खाएंगे। कुछ ना कुछ सेलिब्रेशंस करना बहुत जरूरी है जिससे हमें सक्सेस का एहसास होता है, हमें रिमोटिवेट करेगा। क्या आप लोग मेरे से सहमत है? यस नो में देखना चाहूंगा, यस एंड नो, वाई एंड एन। क्या भूख लग रहा है क्या दोस्तों अपने को? यस यस यस, प्लीज प्लीज। यदि अगर आप इन्वॉल्व है तो प्लीज लेट मी टी। मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं क्यों गलत है आप बोल सकते हो अनम्यूट करके, क्योंकि आपके आइडिया मेरे आइडिया से भी अच्छा हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो मेरा आइडिया है वही सही है। प्रत्येक पर्सन के पास कुछ ना कुछ बढ़िया आइडियाज है, हम उस आइडिया को ही सेल करना चाहते हैं, उसी आइडियाज को हम शेयर करना चाहते हैं, उसी आइडियाज पे हम सब मिलके काम करना चाहते हैं, है ना? तो दोस्तों ये हमारे जो चेक इन मीटिंग्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रीजंस फॉर एक्शन प्लान अपडेट्स। देखिए सेम अगर मैडम ने वहां पे आपका एक्शन प्लान का स्टेटमेंट है, उसी प्रकार से हमारा भी इस एरिया का फोकस का जो है हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं? अगेन you have to decide whether it is connected to your new club, whether it is connected to your services, whether it is connected to your goals. What is your statement? By the end of December 2021, our district will charter at least one now specialty club. इसलिए मैंने स्पेशलिटी क्लब में थोड़ा सा जोर किया है। मुझे ऐसा लगता है जमनदग्दी साहब उनके महर्षि होने के कारण, उनका शक्ति के उनके जो उनमें जो अद्भुत शक्तियां, उनसे एक हमें एडवोकेट्स का स्पेशलिटी क्लब धैर्यशील आपको मिलने वाला है। विजय भाई जमदग्नि जी आप यहाँ पे उपस्थित है, अनम्यूट करके क्या मैं आपसे सुनना चाहूंगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं लिखूं कैसे? क्रिएट ए क्लब एक्सटेंशन टीम। सर आपके एक्शन प्लान में क्रिएट ए क्लब एक्सटेंशन टीम, आपका नाम लिख दूं क्या? यस सर। थैंक यू थैंक यू। सेलेक्ट अगेन ए लोकेशन। बोल। एक्शन स्टेप्स जो है ना, एक्सटेंशन टीम कौन सा होने वाला है, साथ में हमारा एक्शन टीम में रहेगा कौन सा लोकेशंस में हम काम करने वाले हैं, कौन। देन वी आर चूजिंग द न्यू क्लब बेस्ड ऑन नीड्स एंड लोकेशन सेलेक्टेड। अगर मान लीजिए अगर कोई एरियाज में हाई हॉस्पिटल्स है, वहां पे हम अगर उनको हाई, मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग बिकॉज आपके यहाँ परमानेंट प्रोजेक्ट्स में हाई हॉस्पिटल्स है या स्कूल्स है, जैसे राजशेखर भाई उनके स्कूल है। अरे राजशेखर भाई को आप पकड़िए, ही कुड बी अ वेरी बिग हेल्प फॉर यू धैर्यशील। देन वी हैव टू प्रमोट न्यू क्लब्स यूजिंग सोशल मीडिया एज ए प्लेटफॉर्म। Can we make small videos? Can we use WhatsApp? Can we use your Twitter? Can we use your Instagram? Can we use your Facebook? We can use all of those. We can use also. जब आप ये सेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उन ऑफिसर्स को क्लब में, डिस्ट्रिक्ट में, जोन में, रीजन में उनको अकाउंटेबिलिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां देंगे। उसी प्रकार से हम समझेंगे उनके क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। इट कुड बी फंड्स, इट कुड बी टीम मेंबर्स, इट कुड बी एनी इनविटेशन मैटर्स, ईमेल में क्या लिखना है, लोगों को क्या देना है। मैं बता रहा हूं, जब आपके मेंबर्स को आप इनवाइट करते हो, एक छोटा सा गिफ्ट दीजिए, उसमें लायन का सिंबल दीजिए। 100% वो लायन का सिंबल देख के कोई ना कोई उनको पूछते ये किधर से मिला है? सर वाला फलाना फलाना है, वहां पे गया था। अच्छा आप मेंबर बन रहे क्या? इस प्रकार के कई डिस्कशंस होते हैं। जैसे कि मैडम ने आपको बताया है, वी कैन यूज वर्चुअल प्लेटफॉर्म, वी कैन
मैं बताना चाहूंगा ये जो वर्चुअल क्लब्स का निर्माण या सोच किधर से हुआ, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। बहुत सारे क्वेरीज आया है, जैसा मान लीजिए बचपन में इंजीनियरिंग में, या मान लीजिए 10th क्लास के जो क्लासमेट्स रहते ना, उनका आज भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आज भी लोग कनेक्टेड है। क्या हम इन कनेक्टेड लोगों को ये नहीं बोल सकते सर हम क्लब के रूप में अच्छा काम करें? आप वर्चुअली काम कैसे कर सकते, वर्चुअली मीटिंग कर सकते हैं, वर्चुअली सर्विस कैसे कर सकते हैं? एक एग्जांपल बताता हूं। यदि अगर आपने एक स्कूल चुन लिया है, उस स्कूल में कुछ फंड्स चाहिए, किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए, किसी को बुक्स चाहिए, एक पर्सन वर्चुअली बुक्स भेजेगा, एक पर्सन वर्चुअली कपड़े भेजेगा, एक पर्सन वर्चुअली वहां पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट देगा। इज इट पॉसिबल और नॉट? ये पॉसिबल है ना? तो वर्चुअल क्लब का मतलब उसका क्रिएशन का जो मूल सिद्धांत ये है कि हम किधर भी रहो लेकिन हमारा सोशल सर्विस 100% जिंदा रह सकता है। बस शर्त इतना ही है कि हम लोग सब एक ही प्लेटफॉर्म पे है, चाहे हम दिल्ली में हो, चाहे हम कोल्हापुर में हो, चाहे हम कुरुंदवाल में हो, चाहे हम सोलापुर में हो, चाहे हम रत्नागिरी में हो, चाहे हम आपके सतारा में हो, किधर में भी हो। वी ऑल कैन बी गुड मेंबर्स एंड कैन बी ऑलवेज। हम लोग फोन पे भी बात कर सकते हैं, हम लोग वर्चुअल पे भी मीटिंग ले सकते हैं। आज के तारीख में एक टेलीफोन पे, व्हाट्सएप में आपको सब 10-15 लोग बात कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग ट्राई कर लिए, व्हाट्सएप में आप 10 लोगों को ऐड कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि आपके नए क्लब डेवलपमेंट के लिए आप क्या बजट दे रहे हैं, $100 कुछ भी दे सकते हैं कि उदाहरण तौर पे है। तो ये हमारा जो साल स्टार्ट होता है वो हमेशा 1 जुलाई से होता है। हमारा जो ड्यू डेट्स जो हम लोग देते हैं वो हमको जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहां का डेट लेना है। मैक्सिमम 90 डेज या 60 डेज होना चाहिए, उसके अंदर में हमारा टारगेट्स पूरा होना चाहिए। यदि अगर इस प्रकार की संकल्पना आप अपने फोकस एरियाज को लिखते हैं, रीड करते हैं, समझते हैं, अमल में लाते हैं, तो आपको सक्सेस 100% मिलेगा। ये जो एक्शन प्लान की मैं बात कर रहा हूं ये आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, लायंस क्लब्स.org में आपको मिल जाएगा। सिर्फ वहां पे फाइंड करिए व्हाट इज एक्शन प्लान एरियास। आपको अगर बोलेंगे एरिया फोकस प्लान्स फॉर GMA या सक्स, कोई भी चीज हो वहां पे सब कुछ आपको मिलता है। मैं भी वहीं से कॉपी करके आपको बता रहा हूँ, कोई मेरा पर्सनल इंटेलिजेंस इसमें नहीं है। बिफोर यू मेक अल्टरेशन एंश्योर यू हैव एन असेसमेंट स्टडी। आप जब तक असेस नहीं करोगे तब तक आप अल्टरेशन की तरफ नहीं जाओगे। एक चीज आपके स्मरण में रहना चाहिए। नेक्स्ट, हमारे अपडेट्स जो हम बात कर रहे हैं, एक्शन प्लस एक्शन, देयर कुड बी सम एक्शन, देयर कुड बी सम माइनस इन माय एक्शंस। हो सकता ना? हो सकता कि नहीं हो सकता है डायरेक्शन? अब बार हम बहुत तेज भागते हैं, बाद में पता लगता है हम कुछ चीज मिस गया है या कोई मेंबर को डिससैटिस्फाई कर दिया, किसी को भूल गया, वो हमारा माइनस एक्शन है ना? ऐड, रिमूव और पास एक्शंस हम ऐड भी कर सकते हैं, जो गलत है उसको रिमूव कर सकते हैं। कुछ ऐसे चीज है जिसको रोकना है वहां पे हम रोक सकते हैं हमारे एक्शंस के माध्यम से या हमारे एक्शंस में। कोई नया इंफॉर्मेशन है हम बिल्कुल सीख करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कुछ नए चीज हमको नया मेंबर भी बताता है क्योंकि वो बहुत उत्साह से वो पढ़ने लगता है, उसको एक चैलेंज रहता है उसके सामने में कि मैं भी इनके समान रहना चाहिए। वो भी जाके वेबसाइट ढूंढता है, कुछ इन्फॉर्मेशन रखता है या किसी सीनियर मेंबर से बात करता है, तो वहां से वो इन्फॉर्मेशन लेके आता है। तो लेट अस हैव एन ओपन माइंडनेस टू टेक दैट इन्फॉर्मेशन, सीक दैट इन्फॉर्मेशन, वो हमारे अपडेट्स में काम में आएगा। उसी प्रकार से अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स, हो सकता है हम कुछ प्लान दिए हैं उसको इंप्लीमेंट करने हैं कुछ जोन में, हो सकता है वो बाउंस हुआ है। किस वजह से बाउंस हुआ है? क्या हमने गलत काम किए हैं? क्या हमारे सोच में कमी है? क्या हमारे कोई चीज जो हम मिस कर रहे हैं, जैसा खाना बना रहे हैं नमक नहीं डाले हैं, सब्जी का कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। बिल्कुल बीवी को इंस्टेंट हस्बैंड से गाली मिलेगा, क्या खाना बनाए आज नमक ही नहीं ऐड किया, है ना? उस प्रकार के काम हो सकता है, तो हम लोग उसको भी उसमें जोड़ेंगे जो हमारे अपडेट्स में काम में आएगा। साथ में हम लोगों को एक कंप्लीटेड एक्शन प्लान हाथ में होना चाहिए। क्यों? जब 3-4 एरियाज जो भी हम आपसे बात किए हैं, जैसे कि हम लोग रुकना है, आगे बढ़ना है, रिमूव करना है, ये सब चीज को, कुछ अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स है, कुछ नया इंफॉर्मेशन आए हैं जो हमको मालूम ही नहीं है, जैसा कि साउथ अफ्रीका से यूनिकॉर्न आ गया। तो इस प्रकार के कुछ भी काम हो सकते हैं। अभी हम सोच लिए हैं कि अभी फिजिकली होंगे, सडनली साउथ अफ्रीका का डर आ गया, तो
हम लोग थोड़ा सा पीछे हट गए। तो ये सब चीज जो है हमको कम्युनिकेट करो, रिकम्युनिकेट करो, देन अपडेट द कम्युनिकेट, ये सब चीज कम्युनिकेट कम्युनिकेट कम्युनिकेट। हम किधर भी रुकना नहीं, जो इंफॉर्मेशन किया बराबर पास करते जाओ। जैसे वो लोअर एंड तक यानी ग्रेजुएट तक पहुंचेगा, सक्सेस अपने आप विजिबिलिटी रहेगा, सक्सेस का विजिबिलिटी सबके सामने रहेगा, है ना। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जैसे कि एंड किए, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशंस, है ना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कल हम बात कर रहे थे। जब तक आप लोग आई हॉस्पिटल में जितने ऑपरेशन हो रहे हैं, किस प्रकार का हम लोग मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं सेवाएं, उस चीज को हम अगर वेबसाइट में माई लायन के ऐप में अगर हम उसको नहीं पहुंचाएंगे, नहीं हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, नहीं हम अपडेट करेंगे, तो लोगों को कैसा मालूम पड़ेगा। कल आपसे मैं चर्चा किया है, आपके 13 लाख सर्विसेज में भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा मोर देन 3 लाख लोगों को जो सर्विसेज पहुंचा। आपका कहने का मतलब है वो एनवायरमेंट, यानी हम लोग उनके घर में पेड़ पौधे या पानी का काम किए होंगे, है ना। हम विजन हमारा यानी 1 लाख भी नहीं है, 13 लाख में 1 लाख भी नहीं है जो हम लोग, रिपोर्ट नहीं हुआ मालूम है, लेकिन हम लोग चैलेंज लीजिए ना। रीजन चेयरमैन आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। चलिए हम लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशंस के ऐसे कौन से ऑब्जेक्टिव्स है जो हम लोग काम करना चाहते हैं। कम्युनिकेशंस में क्लब होना चाहिए, उनके नीड्स, फर्स्ट जोन रहेगा, रीजन रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, मल्टीपुल रहेगा, आपके एरिया गैट लीडर्स रहेंगे, आपके इस तरफ से अगर मैं देखूंगा आपके डिस्ट्रिक्ट के जो पीएडीस रहेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में पीडीजीस होंगे, पीआईपीस होंगे या करंटली आईडीस होंगे, इन लोग सब कम्युनिकेशन इनसे भी आएगा, इनको भी जाएगा। जैसे एक आईडी है तो ही नोस व्हाट इज लायंस क्लब का करंट सिचुएशन, क्या उन लोग इंप्लीमेंटेशन करने वाले, क्या नया सोच आ रहा है, क्या नया चीज आ रहा है। हमारा पीआईपीस को भी एक्सेस है, हमारा पीडीजीस को भी एक्सेस है, हमारे पीडीजीस जो मल्टीपुल में एज ए ऑफिसर्स जाता है उनको भी एक्सेस है, हमारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को डायरेक्ट एक्सेस है। तो ये सब परकलेश बिल्कुल आपके क्लब्स तक जाना चाहिए। यदि अगर कम्युनिकेशन किधर भी स्टॉप हुआ, समझ लीजिए हमारे गोल्स वहां रुक गए हैं। धैर्यशील साहब, आपको आपके नाम में इतना, ऐसा हमारे पुराना कहावत है, धैर्य साहसे लक्ष्मी, यानी माँ लक्ष्मी उनके एक जो मतलब लक्ष्मी के वैभव के बारे में जहां पे उल्लेखन किया हुआ है उस बुक्स में ये बताया है कि लक्ष्मी देवी बोले जिस व्यक्ति ने धैर्य के साथ काम करता है उसके लिए भी वो करुणा दृष्टि देती है। तो धैर्यशील आपके नाम में इतना धैर्य है और वो शीलता आप में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप बिल्कुल अचीव करोगे। मैं चाहूंगा कि इस चीज को आप लीड करते हुए इंप्लीमेंट करें, सक्सेस आपके पीछे दौड़ेगा। कि हम लोग बोल दिए, कोई किसी को फोन कर दिया आरसी आपको आपका टारगेट है 2 क्लब, नहीं बनेगा सर, हमको उनके साथ काम करना है। जैसे कि मैंने आजम भाई को देखा, बहुत जबरदस्त काम करता, उनको नीचे फायर, यू हैव टू फायर हिम। द मोमेंट यू फायर हिम, आई कैन टेल यू, वो लोहे को भी एकदम से लिक्विड बना डालेगा, बॉइलिंग पॉइंट बना के। ऐसे आपके कई लोग हैं, कई आरसीस है, कई जेटसीस है जो जबरदस्त काम कर सकते हैं। नाउ ऑल दैट वी नीड इज टू फायर देम इन रियल सेंस, नॉट आग ले जाने वाले को नहीं, उसके अंदर में टैलेंट को फायर करने की मैं बात कर रहा हूँ। अंदर में छुपा हुआ जो कला है उसको उभर आने के लिए क्या कर सकते हो, उस वाले आग को मैं आप लोगों को अनुरोध कर रहा हूं कि आप जगाइए, जलाइए। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लब एंगेजमेंट्स की। मुझे बताइए हमारे क्लब्स में, मैं आपको बताता हूं, क्लब के प्रेसिडेंट को पूछिए आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स का क्या गोल्स है, एक भी नहीं बताता। मैं आपकी नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ। मैं जब भी क्लब में जाता हूँ कि इस वर्ष हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का ऐसा कौन सा 4 गोल्स है, तो मेरे को आरसी जेटसी को भी पूछा, वो भी बताते नहीं, क्योंकि उन लोग कभी सोचे नहीं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, मेरे को सीखना है, समझना है, मैं आगे समझाऊंगा। हाउ कैन वी मेक लॉट ऑफ एंगेजमेंट एट क्लब लेवल। क्लब लेवल में हमें इंफॉर्मेशन, हमारा क्या इंफॉर्मेशन है, सच एज व्हाट इज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स गोल। कितने ऐसे क्लब के प्रेसिडेंट्स हैं, चैलेंज करूंगा आपके डिस्ट्रिक्ट के इस वर्ष के टीम स्ट्रांग उनके पास अवेलेबल है,
कितने क्लब में प्ले हुआ है? आई कैन टेल यू 10 से 15 क्लब से ज्यादा नहीं होंगे। धैर्यशील साहब, आपके क्लब में कभी प्ले किए? कि ईमानदारी का आंसर बोलिए। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपके सुनील साहब के इस वर्ष के जो 3 सॉन्ग है, आपके क्लब में कभी मीटिंग में प्ले हुआ क्या? हुआ है सर। आपके हुआ? कितने ऐसे ऑफिसर्स हैं? मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब क्या है, जो इंफॉर्मेशन हमारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बोल रहा है, किस दिशा में इस वर्ष हमें काम करना है, कितना हमें डायबिटीज पे काम करना है, कितना हम विजन्स पे काम करेंगे, कितना हमारे अन्य अदर जो सोशल इवेंट्स जो है आपके लोकली है, ग्लोबली जो होते हैं, हमारा जो ग्लोबल क्लासेस है उसको साथ लेते हुए काम करना है। क्या हमें हमारे क्लब्स तक पहुंचा है क्या? नहीं तो प्लीज डू इट अगेन। अगर आधा हुआ फिर से रिपीट करो। हमें उनको इंस्पायर करना है, हमें उन्हें एक्साइट करना है, हमें उस प्रकार से उन्हें जोश लाना है उनमें, ताकि वो एकदम रिवाइटलाइज हो, उनमें एकदम से विटामिन डाले कि वो अभी जो नहीं भागने वाले भी भागेगा। उनके जो इंटरेस्ट जो है ना, हमको ऊपर लाना है, ऊपर लाके उसे मेंटेन करना है। एक बार स्टोरी बोल के उनको एकदम चार्ज करके हटना नहीं। चार्ज जैसा मैडम बता रही ना, एक बार चार्ज हो गया ना, उसको अभी आप काम में लगा, तभी वो बढ़िया काम करेगा। मैं तो कहूंगा आपके यहाँ काफी जो मेंबर्स है बड़े एक्टिव दिख रहे हैं मेरे को, आपके काफी लोग, तो मैं चाहता हूं इनके एक्टिवनेस को एकदम सक्सेस में यहाँ पे हम बिल्कुल बदलना चाहिए। बाद में क्या बोला है लास्ट में? रिकॉग्नाइज ग्रेट वर्क। प्रत्येक लोगों का एंडिंग यही रहेगा, चाहे वो लायंस क्लब हो चाहे कोई भी हो। जब तक हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्या मतलब होगा मुझे बताइए? जो अच्छा काम कर रहा उसको रिकॉग्नाइज नहीं मिल रहा, जो काम नहीं कर रहा उसको रिकॉग्नाइज मिला, ये डिमोटिवेट हुआ, आपका गया, 6 महीनों कोई काम नहीं करेगा। तो प्लीज स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग पीपुल राइट फ्रॉम क्लब लेवल अंटिल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, कैबिनेट ऑफिसर्स, सबकी बिल्कुल इज्जतदारी से रिकॉग्नाइज हर लेवल पे होना है। हम लोग वेट नहीं करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट का फंक्शन होगा, हम वेट करेंगे इमीडिएटली कोई काम हो, उसके 10-15 दिन कोई काम आ रहा है रीजन लेवल में, जोन लेवल में, फटाफट उनका रिकॉग्नाइज हो, या उनका अच्छा सा फोटो स्टोरी बनाओ, सभी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल देना। एटलीस्ट पीपल विल नो दैट ही हैज डन दैट जॉब। सो लेट्स अप्रिशिएट, एप्रिसिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। यदि अगर कोई आपके यहाँ अगर आज के बाद कोई क्लब का कमिटमेंट है, उसका फोटो और उन्होंने क्या कमिटमेंट किया, थम्स अप देते हुए हम लोग सर्कुलेट करेंगे। लेट्स मोटिवेट हिम, लेट्स मेक हिम हीरो। वो हीरो बन जाएगा ना, इतना ज्यादा काम करेगा कि पूछो मत। क्यों ना हमें उसे मौका दें? बिल्कुल, जिस मौके की वो तलाश में है, हम अगर उनको एक मौका देते हैं, वो 100 नहीं 200% काम करके दिखाएगा, है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट engaging your clubs in terms of members. Then club officers update. This is an important point. ये जो बहुत ही important इसलिए है क्योंकि जब तक हम लोग अपडेट ऑफिसर्स को नहीं करेंगे तो कैसा मालूम पड़ेगा? जैसे कि कल मैंने एक प्रश्न पूछा है, रीजन चेयरमैन जाते हैं सभी क्लब्स में, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोगों का इंडक्शन करते हैं। कभी वापस पलट के पूछते हैं, सर इनको आप क्यों रिपोर्ट नहीं किए? कभी हम लोग पूछते हैं जोन चेयरमैन होके, क्यों सर आपके यहाँ क्यों ड्रॉप है? आज मैं देख रहा हूँ आपके 2 मेंबर्स ड्रॉप है, क्यों ड्रॉप हुआ? क्या पर्पस है? क्या हुआ? कितने नए मेंबर्स की आप इस गैप को फिल करने के लिए 2 ड्रॉप हुए चलता है, आप 4 ऐड करो। कभी हमने बात की है? आपको मालूम है हमारा इंटरनेशनल प्रेसिडेंट क्या बोलता मालूम है? वो मेंबरशिप एंगेजमेंट की बात किया है। उन्होंने क्या बोला मालूम है? यदि अगर हम एक सदस्य हम इस वर्ष खोते हैं, हमें 2 मेंबर से उनको कॉम्पनसेट करना है। ये हमारे अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है, उनका सबसे पहला गोल है ये। सर्वप्रथम उनका जो गोल जो है मेंबर्स एंगेजमेंट में, उनका कहना ही यही था कि हम हमारे मेंबर्स की सुनेंगे, हम मेंबर्स को सेटिस्फाई करेंगे। यदि अगर किसी कारणवश हमारे मेंबर्स जा रहे हैं, इतना हम जोड़ने की क्षमता रखेंगे, हम वापस हमारे मेंबरशिप ग्रोथ को बढ़ाएंगे। तो हम रिव्यू करें, हम समझे कि कितने क्लब्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्लब के रूप में, ब्रांच क्लब के रूप में, या कोई भी वेरिएंट हो, चाहे वो आपके स्पेशलिटी क्लब हो, चाहे वर्चुअल क्लब हो, चाहे ब्रांच क्लब हो, लियो क्लब हो। लेट अस स्टार्ट डूइंग इट। कितने मेंबर्स बढ़ाएंगे, कितने हम ड्रॉप नहीं करेंगे, कितना हमारा डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस है, उनको कुछ एग्जांपल्स हम देंगे, उनके अकम्प्लिशमेंट्स हम तारीफ करेंगे, उनको प्लान हम देंगे, क्या अपकमिंग एक्टिविटीज
कि हम आने वाले काल में मेंबरशिप ग्रोथ के लिए कॉन्क्लेव लगा रहे, कितने क्लब्स ज्वाइन करना चाहते हैं। एक बच्चा, मैं एक अच्छा धैर्यशील साहब मैं बताना चाहूंगा, मेंबरशिप कॉन्क्लेव में एक अच्छा आप एक ऐसा एक जगह ढूंढिए, वहां पे आप एक जैसा लोग, बहुत सारे लोग वहां पे एक एग्जीबिशन जैसा रखते हैं, वैसे एग्जीबिशन कंडक्ट करिए, प्राइवेट बॉडीज को बुलाइए, वहां पे लोग आएंगे, एक छोटा सा बीच में जो है एक ऐसा हॉल जैसा टेंट बनाइए, इनवाइट क्लब्स टू टेक उनके रेगुलर मीटिंग्स वहां लीजिए, उनको बोलिए कि आप नए मेंबर्स लाएंगे तो हम वो नए मेंबर्स के लिए फ्री गिफ्ट्स देंगे, हम पिन्स देंगे, हम चाहते हैं वहां के वहां रिपोर्ट करें, हम चाहते हैं उनको वहां पे मौका मिले। और क्लब जब पार्टिसिपेट करता है तो दे विल आल्सो पे पर मेंबर 300, 400, 500 रुपए उनको पर मेंबर का आप वहां पे उनके खाने का पैसा ले सकते हैं, खाना वहां पे किधर भी जाके वो खा सकते हैं। इस प्रकार का एक एग्जीबिशन आप कंडक्ट कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे क्लब को इन्वॉल्व करना है, बहुत सारे क्लब्स को अपने एडवर्टाइजमेंट लाएगा, कुछ एग्जीबिशन के लिए खर्च करेगा, कुछ क्लब के फंड रेजिंग में यूज करेगा, जिससे क्या होगा, हमें नया मेंबर्स भी मिलेगा, हो सकता है उसमें से कुछ नए क्लब बनाने की क्षमता रखते हैं उन लोगों को हम प्रमोट करेंगे। यहाँ पे लास्ट में यही लिखा है, हैव योर ओन आइडिया, आपके पास कुछ आइडिया है तो मुझे कांटेक्ट करो, है ना। इस प्रकार के एग्जांपल्स हमें देना। देखो बस बहुत सारे चीज बातों से बनता है, अगर हम बात ही नहीं करें तो बनता किधर से। यदि अगर किसी व्यक्ति को किसी गर्लफ्रेंड बनाना है तो जाके बोलना पड़ेगा, आपको मैं शादी करना चाहूंगा या आपसे मुझे प्रेम है, नहीं बोलेगा तो किसी और से शादी कर लेगी। Am I right or wrong? एग्जाम्पल हंसी मजाकबाजी में हम लोग ऐसा बोलते हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर है, जब तक आप खुल के आप अगर बात नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, आपका प्रस्ताव नहीं रखोगे, किधर से अपडेट होगा। चलिए हम आगे चलते हैं कि हमारे कम्युनिकेशन प्लान जो है क्या है। हमारे कम्युनिकेशन प्लान में सबसे पहले हमें सोचना है हु, व्हाट, हाउ, रिस्पॉन्सिबल कौन है, नोट्स, दिस इज द जिस्ट ऑफ इट। इसका जो मूल निचोड़ जो है ना, नोट्स है, क्योंकि नोट्स विल गिव अस एग्जैक्टली। यदि अगर मैं क्लब की बात करता हूं, व्हाट, गोल्स, प्रोग्रेस, हेल्प, रिक्वेस्ट, प्रोग्रेस के लिए क्या हेल्प चाहिए, हाउ, मंथली करो, इसके बाद आप मंथली ईमेल के रूप में आने वाला 6 महीना करिए, वंडर्स, आप रिकॉर्ड स्थापित करोगे। रेस्पॉन्सिबल कौन है, आपके ग्लोबल मेंबरशिप अप्रोच चेयरपर्सन या चैंपियन टीम जो आपका रहेगा, उनमें से एक व्यक्ति रहेगा। नोट्स, आपको क्या हेल्प आ रहा है, क्या आपको चाहिए, वहां पे लिखा है विद इन योर रीच ऑफ द क्लब। उसी प्रकार से जोन चेयरमैन का क्या है, गोल्स, प्लान, प्रोग्रेस, हेल्प, मंथली। अगेन रेस्पॉन्सिबल कौन है, गवर्नर, गला पकड़ना चाहिए, माफ करना मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूं, मेरे को वहां पे उत्तरदायित्व लेना चाहिए। सिमिलरली वहां पे उनके जो हेल्प लगेगा वो सब चीज वहां पे नोट होना चाहिए। क्लब ऑफिसर्स का क्या मैसेज है, टेलर्ड हेल्प रिक्वेस्ट, हर क्लब का अलग अलग रिक्वेस्ट रहता है, अलग अलग सोच रहता है, इन सबको हमको प्रमोट करना है। उसी प्रकार से सीसी, उसी प्रकार से ये GATMD यानी कि मल्टीपल का क्या प्रोग्रेस है, मंथली उनसे लीजिए क्या चेंजेस है। प्लीज आपके ग्लोबल मेंबरशिप अप्रोच के जो मेंबरशिप टीम, अप्रोच टीम, GM में आप लोग जाके वहां पे उसका उत्तरदायित्व लेके इंफॉर्मेशन खींचना है। उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लायंस से हमने बात करना चाहिए, भाई क्या चाहिए, न्यूज़लेटर्स, आपके न्यूज़लेटर्स जाते ना, आपके क्वार्टरली न्यूज़लेटर्स जाते ना धैर्यशील, क्या नाम से, जैसा कि हमारा विदर्भ लायन है, जैसा महाराष्ट्र लायन, हाँ हमारा है महाराष्ट्र लायन, भारत लायन। भारत लायन में आप डालते क्या मीटिंग में इन लोगों का पूरा मटेरियल में इन्फॉर्मेशन देते क्या, DG न्यूज़लेटर भी जाता है बिल्कुल। इसको अपन ई कॉपीज बनाते क्या, उसको कंपटीशन लीजिए ना, उसका कंपटीशन ले, ऑटोमेटिकली इन लोग पढ़ना शुरू करेंगे। मैं बता रहा हूं, मैं तो अभी हम लोग मेरे गवर्नर से डिस्कस कर रहा हूं कि एक डिस्ट्रिक्ट के इंट्रा डिस्ट्रिक्ट का एक चैलेंज होना चाहिए। क्या मालूम है, एजेंडा और प्रोटोकॉल पे सभी क्लब पार्टिसिपेट करो, जो क्लब पार्टिसिपेट सही करता 5,000 रुपए डोनेशन देना है क्लब के लिए। देखिए कितने क्लब सीधा हो जाएंगे कि पूछो मत, प्रोटोकॉल एजेंडा सीधा हो जाता है, प्रोटोकॉल एजेंडा टीम सीधा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट वहां पे प्ले करेगा। तो इस प्रकार से हमारा एक्शन प्लान है जो कम्युनिकेशन के एंगल से।
ये सैंपल मैंने आपको यहाँ पे दिया है, मैंने नहीं दिया, इंटरनेशनल ने दिया है, जो कहता है इस प्रकार से अगर आप करना शुरू करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट, शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरीज। देखिए आपको बताना चाहूंगा, जो आपके गैट टीम या आपके डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ट्रेजरर कोई भी अप्लाई कर सकता, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी अप्लाई कर सकता। सक्सेस स्टोरीज के लिए भी $500 मिलते हैं। आज हमारे जो चीफ गेस्ट है, जो कंक्लूडिंग में जयेश भाई, वो आपको बताएंगे। हमने सक्सेस स्टोरी पे मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैं जीएलटी कोऑर्डिनेटर के रूप में पहला, भैया ने मेरे को चैलेंज दिया, भाई आपको पहला करना है, तो मैं अपने मल्टीपुल में किया था मेरे टाइम पे, हमको मिला है। तो हम जब जस्ट एक बता रहे हैं, एक सक्सेस स्टोरी का कंपोनेंट्स इस प्रकार से होना है। आप जो कार्य कर रहे हैं उससे हमें कितने नए क्लब मिले, उस कार्य करने से कितने हमारे नए सदस्य हमसे जुड़े, उस कार्य करने से कितना लायनिज्म स्प्रेड हुआ, उस कार्य करने से कितने एक्टिविटीज जुड़े हैं, कितने लोग जुड़े हैं। ये हमारे लिए सक्सेस नहीं है क्या? ये हमारे लिए सक्सेस है क्या? हम लोग शेयर करते क्या? बिल्कुल नहीं करते। मैं तो देखा हूं, इवन घर में भी नहीं बोलते। सर मेरे पास जो भी आता है ना, मैं लायनिज्म का इतना बोलता ना, तो वही लोग टिकते हैं, बाकी लोग आते नहीं आजकल, क्योंकि मैं लायनिज्म के अलावा कुछ है ही नहीं मेरे पास बोलने के लिए। मैंने सोच लिया जब तक मेरे को लायनिज्म में हूं तो मैं यही चीज स्प्रेड करना, मैं यही सपना देखते रहता हूं, मेरा यही जुनून है। हर आदमी से मैं पूछते रहता हूं। मैं आज भी बहुत सारे लोगों को फोन करके पूछा कि किसी ने पूछा है वर्ल्ड सर्विस वीक होता क्या है, उसका पूरा निचोड़ निकाल लिया मैंने हर डायरेक्शन, हर मल्टीपल में एक जने को फोन करके इंफॉर्मेशन लिया। तो मेरे ये कहना है, सक्सेस स्टोरीज जो हम बना रहे हैं, हमारा जो सक्सेस है, पहले तो हमारे डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट में मोटिवेशन के लिए काम में आता, डिस्ट्रिक्ट के बाहर यू सेट एन एग्जाम्पल, आप एक उदाहरण बन जाओगे, है कि नहीं? सो देयर आर मोर वेज एंड मीन्स, जो बोलेंगे इसमें बात करने में बहुत सारी चीज आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हो, या सर्विस प्रोजेक्ट्स हो, या आपके बेनिफिशियरीज हो। मैं तो बोलूंगा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब, हाल ही में जो बाढ़ हुआ है उसमें आपने बहुत लोगों को हेल्प किया है। अभी हेल्प किया ना, जहां हेल्प किया उनका आप एक वीडियो बनाइए कि किस प्रकार से लायंस क्लब को आपको टाइमली हेल्प किया। आप प्लीज सर्कुलेट करिए, क्या जबरदस्त। उसमें से 50% लोग आपके मेंबर्स बनेंगे, उसमें से 2, 4, 5 क्लब्स आपको मिलेंगे। शायद इतना ही आप कल से शुरू करिए वो वीडियो बनाने के लिए। हम वीडियो इतना अच्छा थी, डेफिनेटली इसका आपको बहुत फायदा होगा। मैं तो बोलूंगा आपके जितने भी 10 आई हॉस्पिटल्स है, आप प्लीज बेनिफिशियरी का एक वीडियो बनाइए, बेनिफिशियरी फैमिलीज का एक वीडियो बनाइए, 2-2, 3-3, 4-4 मिनट का जो बेस्ट रहेगा, आप सर्कुलेट करो। कैसा मजा करेगा वो। आपको क्लब मेंबर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद आपके पीछे दौड़ेगा। सर हमें आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना है, चलो सर आपको कौन सा क्लब में जाना है। सर मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहला जो मल्टीपल मीटिंग हुआ नागपुर में, सुनील भाई भी थे, विजय भाई भी थे। उस मीटिंग के बाद 2 हमारे पीडीजीस ने मेरे को मेंबर दिए हैं। मैं आपको बताता हूँ, वो 2 मेंबर मेरे क्लब में मैंने लिया, जिन्होंने ऑलरेडी हमारे को, यानी उनके कंपनी से CSR फंड देने को रेडी हो गए। एक व्यक्ति ने तो 50,000 रुपए डोनेट कर दिया। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं सर। दिस इज अ लाइव एग्जाम्पल। मैं नाम भी दे सकता हूं, मैं वो पीडीजीस का नाम भी बोल सकता हूं, लेकिन आई मीन टू से दैट किसी को चाहिए तो इंफॉर्मेशन मैं कभी भी दे सकता हूं। एनीवे, दैट इज ऑल अबाउट शेयरिंग द सक्सेस विद आवर ओन पीपल एंड आउटसाइड आवर फैमिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस टुडेज सेशन इज ट्रैकिंग योर रिजल्ट्स। हम लोग काम करते हैं, एक हद तक रिजल्ट्स को ट्रैक करते हैं, बाद में हम भूल जाते हैं, है ना? चलो आज समझेंगे रिजल्ट्स का क्या, किस प्रकार से होना चाहिए। अगेन if I have to quote an example, it is Lions Club says one of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency। अर्नोल्ड ग्लासगो को बोलता है, लंदन से बिलोंग करते हैं। उनका कहना यह है, हमारे में उतना क्षमता होना चाहिए कि हमारे सामने में जो समस्या आज आ रहा है, आगे जाके हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या ना बने। इसका सोच पहले ही लीडरशिप में होना चाहिए। उनमें एक गुण होना चाहिए कि वो देख पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं, उसको हम एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे? क्योंकि हमारे पास वो सोच है। तो ऐसे लीडर्स हमें होना चाहिए, ऐसा उनका एक कहा है, यह प्रत्येक पर्सन में हमारा होना चाहिए। चलिए डिस्ट्रिक्ट गोल्स हम लोग हमेशा बात करते हैं, आपका करंट डिस्ट्रिक्ट पोजीशन है।
5 नया क्लब्स है, 5 ड्रॉप क्लब्स है, 9 क्लब्स स्टेटस को में है। ये मैंने नहीं दिया, इंटरनेट से इनसाइट से मिला है। देखिए ये पूरा आपको मिलता है। डिस्ट्रिक्ट गोल्स में जाइए, वहां पे मल्टीपल 3234 डालिए और आपका डिस्ट्रिक्ट 3234 D1 डालिए, पूरा रिजल्ट मिलता है। आप देखो ओवरव्यू मिलेगा, सर्विस एक्टिविटीज मिलेगा, मेंबरशिप मिलेगा, आपको लीडरशिप मिलेगा, आपके कैंपेन 100 में कितने लोग डोनेशन दिए, आपके नया क्लब्स, न्यू मेंबर्स, ड्रॉप मेंबर्स, मेंबरशिप ग्रोथ, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया, आपके मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट 3234 D1 रिजल्ट्स को इस प्रकार से ट्रैक करना पड़ेगा। आपके साथ साथ हम भी ट्रैक कर सकते हैं। प्रत्येक पर्सन वहां जाके रिजल्ट्स को देख सकता है ना। ये तो आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहा हूं। आप प्रत्येक पर्सन जिसको माई LCI की एक्सेस है वो सब लोग देख सकते हैं। बात करते हैं बस इस स्लाइड के बारे में। मैडम ने भी बात किया है कि हमारे नरेंद्र भाई एरिया लीडर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया लीडर है, जयेश भाई हमारे एरिया लीडर है, हमारे एमडी के 3 लीडर्स है GAT के, तनसुख भाई सर्विसेज, विनोद वर्मा लीडरशिप, ज्योति मैडम खुद GMT का है ना। आपके डिस्ट्रिक्ट लीडर तो यहाँ पे धैर्यशील पूरा धैर्य के साथ बैठा है एकदम। उनका स्माइल में भी एक बहुत बड़ा, यानी आई कैन सी ए बिग विजन, है ना। तो ये हम इसके बारे में ज्यादा, वी आर ऑन जर्नी टुगेदर विथ whom our own existing leaders right from top to bottom. ओके, मैं उसके बारे में ज्यादा दोहराना नहीं चाहूंगा। सो हम समझते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी अवर नेक्स्ट स्टेप। हमें जो एक्शन प्लान है उसका एक्शन लेना है, उसका समीक्षा आपने करना चाहिए, हमें उन्हें फिर से रिवाइव करना चाहिए, हमें उन्हें समझना चाहिए एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, उस पर एक्शन करना है, किधर छूटा है। उसी प्रकार से राइट इनिशियल कम्युनिकेशंस, आपके जितने भी इनिशियल कम्युनिकेशंस हुए हैं वो लिख के रहिए और जिससे हुआ उन्हें स्मरण में लाते जाइए कि भाई ये चीज हमारा बात हुआ है। अगेन इट स्ट्रेसेस मंथली मीटिंग। वहां से मंथली मीटिंग इज ए मोडेस्ट वर्ड, मैं तो बोलता हूँ एवरी फोर्टनाइटली, हर 2 हफ्ते के बाद धैर्यशील आपके टीम के मीटिंग होना चाहिए। एक अलग से ग्रुप बनाओ, कल भी मैंने आपको सजेस्ट किया, आज भी मैं सजेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ उसमें आपके लोगों की टारगेट, लोगों की जो अच्छे काम है वहीं पे डिस्कस होना, बाकी कुछ भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए। प्लस यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। दिस इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट स्टेप। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब, ये आपका अगला पड़ाव है जो हम लोग अभी तक सोचे हैं, किए हैं, यहाँ आपको करना है। एक छोटा सा वीडियो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। This is just a small video. DD, can you help me out, boss? हाँ सर। विंडो इज क्लोज बोले, एक बार समझ में नहीं आ रही, कट नहीं हो रहा। सॉरी सर। मेरे को एक जूम मीटिंग का ये जो विंडो है ना, डिस्प्ले जो हो रहा है, इट्स नॉट गेटिंग ओवर। मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ कि आई एम अनेबल टू गो फर्दर। जस्ट मुझे रिमोट सपोर्ट दीजिए। स्क्रीन शेयरिंग हैज स्टॉप्ड एज द शेयर्ड विंडो इज क्लोज्ड। हाँ, अभी वापस कर दीजिए सर एक बार। ये जा नहीं रहा ना, आपका शेयर ही नहीं हो रहा ना। हो रहा है सर, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। एक बार सपोर्ट के लिए दीजिए मुझे। दीजिए ना, क्या करूं मैं? हाउ डू यू वांट मी टू कनेक्ट? यस, जस्ट मुझे एक जस्ट मिनट सर, जस्ट मैंने डेस्कटॉप कंट्रोल के लिए आपको एक मैसेज भेजा है। हाँ बिल्कुल।
कहाँ पे है सर? मैं वही दिखा रहा हूँ, ये जो वीडियो प्ले है। हाँ, प्ले कर दो उसको। Would you like to get more involved with helping your community in well-organized? पॉज कर दो सर इसको, अभी शेयर में जाओ सर, जूम में। अभी शेयर कर रहे हो क्या? नहीं, अभी जूम में जाओ अपने। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। जूम। हाँ, जूम में न्यू शेयर करूं अभी प्ले? हाँ, कर दो ना। Would you like to get more involved with helping your community in well-organized service programs? Community involvement is a great way to make new friends and learn new skills. मुझे तो आ रहा है, बाकी सबको दिख रहा है? आ रहा है ना? Life and career. Volunteers are happier and healthier. As you provide valuable services to the community, you can learn useful new life skills and gain valuable experience. Practice leadership and development confidence. Benefit from personal growth. Develop your network. Travel. Lions is a worldwide organization with clubs in 200 countries. Australia has more than 1,400 clubs with about 30,000 active members. Lions clubs provide a safe environment for people to grow and develop all over the world. And you will be welcomed at clubs anywhere you go. Programs work at local, national, and international levels with many initiatives including community assistance, help for the blind, hearing and speech initiatives, programs for the deaf, cancer research, drug addiction, environmental preservation and regeneration, and more. Proceeds fund medical research into child cancer, mobility aids for the disabled, blindness prevention and emergency relief for those in need. A small annual membership fee supports Lions International and many projects all over the world. We are looking for people with different and entertaining ideas to raise funds for community projects. So please, if you want to find a way to help your community, come and join us at Lions Club. Please contact any active number on your screen for an obligation-free invitation to a meeting. You will be most welcome to learn more about being a lion. धैर्यशील, मैं एक पिक किया है ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट से। मुझे ऐसा लगा है कि एक आइडिया आपको देना चाह रहा हूं। एक आइडिया मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो कार्य हुए हैं, हम लोग उस कार्य को उस वीडियो में एक 2 मिनट का वीडियो बना के हम लोग चाहते हैं कि आपके पूरे क्लब्स तक पहुंचे। हम चाहते हैं पूरे समाज को पहुंचे। दिस इज वन गुड वे दैट वी कैन रीच डिफरेंट एरियाज। क्योंकि हम जो कुछ बोलना चाहते हैं बहुत बार हम मिस करते हैं, बहुत बार पढ़ के नहीं आते, बहुत बार जल्दी में रहते हैं, बहुत बार हम एक्सप्लेन करने के सिचुएशन में नहीं रहते। हमारा ये 2 मिनट वीडियो हमको बहुत जबरदस्त काम करता है। मैं इसलिए वहां से पिक किया है क्योंकि वहां पे एक हाई हॉस्पिटल का काम हुआ है, वहां पे एनवायरनमेंट का काम हुआ, वहां डायबिटीज पे काम हुआ। तो मैं चाहूंगा आप इस प्रकार का एक छोटा सा वीडियो बिल्कुल बनाइए जो आपके डिस्ट्रिक्ट को ग्रोथ के लिए काम में जबरदस्त आएगा। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, मैं जैसा आपको एक उदाहरण तौर पे वहां से पिक किया हूं। सो थैंक यू वेरी मच।